बाफिक कहाँ था जमाना मेरी उड़ान से, वो और थे जो डर गए आसमान से। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहनों। एसएससी जीडी महाशक्ति प्रहार बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए पहले ही बताता रहा कि मैं जब भी कुछ लेकर आऊंगा बेहतर और परफेक्ट लेकर आऊंगा। जितना प्यार आपने मुझे परसेंटेज वाली क्लास पे दिया है, उम्मीद करता हूँ आप इस पे भी दें। और अगर हो नए चैनल पर इस पर तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे मुझे लगता रहे कि हाँ चलो एक सपोर्ट और मिल रहा है। आप मुझे बहुत सपोर्ट दे रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे सभी छोटे भाई बहनों। देखो, इसके बाद यूपी कांस्टेबल की कंप्लीट फ्री क्लासेस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। अभी एसएससी जीडी चला रहा हूं, फिर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा यूपी कांस्टेबल की। मैं हमेशा बताता रहा हूं कि अगर तरक्की करनी है तो उड़ान अपने हौसलों से रखो, दूसरों के पंखों से नहीं। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए जितनी ट्रिक लेकर आता हूं वो हमेशा मस्त होती हैं और वो आपके सिलेक्शन की ट्रिक होती हैं। वो ऐसे नहीं होती कि इधर से करा दिया, मैंने बेसिक से कराया है। इसमें भी बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जीरो से, और आपके लिए लास्ट तक लेकर जाऊंगा। समझ लो। मैं परसेंटेज आपको पहले ही बताता रहा, अभी भी बताऊंगा। पहले भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देता रहा, अभी भी आपके लिए दूंगा। लेकिन वो तब जब हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो देखो, आज जो मैं क्लास कराने वाला हूं, पहले आप एक बात समझो। ये है मेरा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और यहाँ है बेटा मेरा एसपी। आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए, इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। इस जो आपकी ये बुक है, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर, बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो, ये जिस तरह दिया गया है, पूरा डाटा देखिए आप, एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए, जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड, 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर, 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए, ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट, 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाइए परचेज कीजिए। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अलग है, वो मैं आप लोगों के लिए करा दूंगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बाकी मैं आप लोगों के लिए करा ही रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। तो ये जो है वो मैं आपके लिए बताता हूँ कि देखो, कि वो मैंने कहा कि मेरे पास 4 रुपये हैं मेरे बच्चों, और मैंने यहाँ बेची कोई चीज़ अपनी 8 रुपये में मेरे बच्चों। तो अभी मेरे पास कॉस्ट यानी कि मैंने खरीदा कितने का था मेरे बच्चों, मैंने खरीदा था 4 रुपये का, बेचा कितने मेरे बच्चों, सेल कितने का किया, 8 रुपये का। तो मेरे कितने बढ़ गए मेरे बच्चों रुपए, 4। कितने रुपए बढ़ गए, 4 रुपये बढ़ गए, सीधे 4 रुपये बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, समझो। ये जो प्लस में वैल्यू आती है, परसेंटेज निकालना बता रहा हूँ कि लाभ की परसेंटेज या हानि की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, समझ। लाभ के लिए बता रहा हूँ, बहुत बेसिक तरीके से, प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी कराऊंगा और ये वाला भी, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये देखो, मैंने कहा कि ये जो 4 हैं प्लस वाले, इनको ऊपर लिख लेते हैं, और ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको बेटा नीचे, इनटू बेटा 100 का गुणा, 4 एकम 4, कितने परसेंट का उसको फायदा हुआ मेरे बच्चों, 100% का कंप्लीट फायदा हुआ। ये हुआ लाभ निकालने का तरीका। मैंने क्या कहा आप लोगों से, बिल्कुल मेरे बच्चों बेसिक से कराऊंगा, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी, समझ लो। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये समझ लो। मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मेरे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। ये तो लाभ का रह गया। अब हम हानि की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। हानि में क्या है मेरे बच्चों, वो भी मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो, हानि में मैंने कहा कि मैंने कोई चीज़ मेरे बच्चों 4 रुपये की खरीदी और 2 रुपये की बेच दी। अब भैया, खरीदी 4 रुपये की, बेची 2 रुपये की, तो कितने का नुकसान हो गया, 2 का। -2 यानी कि 2 रुपये मेरे कम हुए। 4 की खरीदी 2 की बेची, तो बेटा ये जो माइनस का हुआ है,
हानि हुई है ये। अब लोग क्या करते हैं, अक्सर आपको कहते हैं माइनस मत लगाओ, ऐसी दिमाग लगाओ। भैया देखो, जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, माना कि कोई किसी का बैकग्राउंड एसएससी जीडी में जाने का है और उनका नहीं रहा है बैकग्राउंड बहुत अच्छा मैथ्स से, तो भैया वो तैयारी कैसे करेंगे मेरी भाई बहनों? वो ऐसी तो करेंगे बच्चों कि वो सही से सीखेंगे। तो देखो बेटा, ये माइनस के 2 यहाँ लिख लो और 2 बटे बेटा ये 4 यहाँ लिख देते हैं बटे में, इंटू बेटा 2 कितने हो गए बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बेटा 50 हो गए। तो उसे कितने परसेंट का नुकसान हुआ? -50 बेटा, 50% का नुकसान हुआ। मैं माइनस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ये बात पता रहे कि इसमें नुकसान ही हो रहा है। अब हम बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे, और ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। समझो, एक व्यक्ति ये कहता है कि एक विक्रेता वस्तु को 1800 रुपये में खरीदता है और 30% के लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु को कितने रुपए पे बेचा गया? अ सेलर वाई ऑन द आर्टिकल ऑफ द 1800 रुपीज एट सेल ऑफ द प्रॉफिट 30%, देन हाउ मैनी रुपीज डिड सेल द आर्टिकल? उसने उसको कितने रुपए पे बेच दिया, उसको कितना फायदा हो गया? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता दूं मेरे बच्चों, ऐसा क्या आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़े कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं? तो समझ लो, ये बेटा 1800 रुपये हैं, ठीक है, और ये 30, लाभ का मतलब क्या होता है? 100 में बेटा ऐड कर देना, और हानि का भी मतलब क्या होता है? तो मेरे बच्चों क्या है इसमें फायदा वो समझो। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं मेरे बच्चों के, जैसे 100 प्लस 30 इक्वल कितने हो गए? 130 रुपये का फायदा हुआ बेटा, इंटू बेटा 130 बराबर 100 इंटू एक्स। बेटा ऐसे करके करो ताकि और भी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करें या उनको करें बेटा तो कोई परेशानी ना हो मेरे बच्चों, ताकि हम अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें तो बेटा उसमें कोई परेशानी का हमें सामना ही ना करना पड़े। जब हम इस तरीके से क्वेश्चन करने लगते हैं तो सिर्फ हम अपना फ़ायदा ही नहीं कर रहे होते, उन सारी चीज़ों पर हम पकड़ भी अपनी बना लेते हैं बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा, तो 0 से 0 कट हो गए बेटा, ये 2 0 से 0, ये बेटा इसको काट दो, कितना हो गया? 13 8 कितने होते हैं बेटा? 104, 0 तो पहले है 104, ये 13 एकम 13, 13 और 10 बेटा कितने हो गए? 23। तो बेटा उसको कितने का फायदा हुआ? 2340 रुपये में उसने बेच दिया, 2340 रुपये में उसने बेच दिया, लगभग आपके 540 रुपये का उसको फायदा हो गया 30% पे। ये बात हो गई। अब ये तो अब आपके दिमाग में रहेगा सर ये कैसे सॉल्व कर लिया, ये तो बड़ा लंबा हो गया, ऐसे करने से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है? हाँ, ये मैंने कहा कि जब कोई क्वेश्चन कराऊंगा उसको ट्रिकी कैसे बना लिया जाए, ये तो बेटा वो मेथड था जो हमें फर्स्ट सेकंड क्लास में कराया जाता था, ठीक है। अब आते हैं हम कंपटीशन वाले पे। ये तो वो है बेटा, अगर आप भूल भी जाओ तो इस तरीके से कर लो जिससे कि आपको कोई नुकसान होने वाला ही ना हो, कभी ना हो। ये क्वेश्चन यही सॉल्व करते हैं, कहीं जाना ही नहीं है हमको, समझ लो। बेटा इस क्वेश्चन को हम यहीं सॉल्व करेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं, समझ लो। 18 तिया 54 बेटा, 18 तिया बेटा कितने हो गए? 54, 0 तो काट के और 18 से जोड़ दो बेटा, 0 4 23, लो आंसर आ गया, बात खत्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो भी बेटा। ये कहता है कि एक विक्रेता 1800 रुपये में एक घड़ी को खरीदकर 20% लाभ पर बेचता है, पुनः 10% की हानि पर विक्रेता वापस लौटा देता है, तो उसे क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ हानि होता है? सेलर वाई ऑफ द वॉच ऑफ द 1800 सेल ऑफ द प्रॉफिट 20%, एंड अगेन इज द कस्टमर रिटर्न्स टू द सेलर ऑफ लॉस ऑफ द 10%, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज इन द सेल। अब मैं आपको इसके करने के तरीके बताता हूं और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बताता हूं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन कभी करने में परेशानी ना हो। समझना मेरी बात, अगर वो ये है कि मैं जो आपको बताता हूं कैसे, मैं आपको जो तरीके बताता हूं ना वो बिल्कुल यूनिक तरीके हैं बेटा। देखो ये 2 0 काट दो, 18 दूनी 36 कितने हो गए बेटा? 360, 18 इसमें जोड़ दो बेटा,
तो बेटा ये कितना होगा 061 यानी कि कितने परसेंट का 2160 रुपये ये हो गए बेटा। अब वो ये कहता है ये तो मेरे लाभ पे हुए 2160 रुपये, अब वो ये कहता है 2160 रुपये पे बेटा मेरे हानि होती है, कितने परसेंट की होती है बेटा 90% की बटे 100। 0 से 0 कट गए बेटा। यहाँ इसको सेकंडों में सॉल्व कर दो क्वेश्चन को, ये लिख के देता हूं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला ट्रिक बता रहा हूं मैं, पहले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। ये 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग जाए क्वेश्चन को तो दोबारा कभी वीडियो मत देखना, ये समझ लो, अपनी वॉच में घड़ी वॉच लगा लो अपने उसमें। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं पहले तरीके से। तो बेटा 6 निम 54 और 9 एकम 9 और 19 18 1 19 1944 रुपये बेटा कितने हुए 1944, 2160 में से घटा दो। ये पहले तरीके जब ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा 10 सेकंड से ज़्यादा लग जाए, मैंने कहा कभी ज़िंदगी में मेरी वीडियो मत देखना जाओ। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ बेटा 216, ये कितने हुए 216 बेटा। तो 216 गुणा बेटा आपके कितने हो गए 100, और ये जो पहला मूल प्राइस था 1800 यहाँ लिख दो बेटा। 0 से 0 18 एकम 18 18 दूनी 36 कितने निकल के आए बेटा 12%। ये रहा पहला तरीका क्वेश्चन करने का, पहला तरीका जो ज़्यादातर टाइम पास करने के लिए सभी मास्टर कराते हैं। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन कराना ये भी संभव नहीं, क्योंकि उनको तो कोर्स बेचना है, मुझे पढ़ाना है। तो मैं जो आपको करा रहा हूँ ये पेड कोर्स में मिलेगी, वो भी एक आध टीचर के पास, किसी और के पास नहीं मिलने वाला। अब मैं इसका सबसे यूनिक तरीका जो लेके आया हूँ वो आप देख लो, एक बार समझ लो। अगर ये 10 सेकंड से ज़्यादा लग जाए मेरे बच्चों, दोबारा मैंने कह दिया कभी मत देखना वीडियो, स्किप कर देना, कभी ज़िंदगी में देखना ही मत कि सर की वीडियो हमने कभी देखी। ये है बेटा आपका 20% और ये बेटा 10%। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए इसमें लाभ और हानि पर विक्रेता को वापस लौटाने की बात आए, एक कोड वर्ड आ जाए वापस, एक कोड वर्ड आ जाए वापस, तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या करते हैं, जो पहले वाला होता है उसमें ही घटाते जोड़ते हैं बेटा। तो देखो ये 20% बेटा लाभ है, तो इसका कितना हो जाएगा 120 लगा लो, 120, और ये 10 का 10 लिखा रहेगा बटे 100 बेटा। 0 से 0 काट दो, आंसर आ गया 12%। बेटा क्या 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगा? नहीं लगा। अपनी घड़ी में लगा के देख लेना जब आपने ये क्वेश्चन किया होगा, 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगा होगा। मैं आपको वही बताता हूँ कि ट्रिक के जरिए आप कैसे क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, वो ये कहता है कि 10% की हानि होती है, 10% की हानि पर वापस लौटा देता है। 10% की हानि पर 10% पर ही वापस लौटाता है। तो बेटा हानि 100 में से होती है, 10 की हानि हो गई बेटा, तो कितना हुआ? पहले वाले में घटाना है, दूसरे वाले में कुछ नहीं करना, सेम लिखा रहने देना है। 10 वाले को 10 लिखा रहने दिया बेटा, नीचे 100, 0 से 0 आ गया आपके 9%। वो ये पूछता है लाभ या हानि बेटा, 9% भी वापस लौट के यानी उसको लाभ हो जाता है, सीधी भाषा में ये है बेटा। उसको कितने % का लाभ होता है? 9% का बेटा। ये रहा। आपको 10 सेकंड से ज्यादा लगी, मैंने क्या कहा, ट्रिक ऐसी जो आपका सिलेक्शन करा है, इसका अर्थ थंबनेल पे लिखा है, तो इसका मतलब ये भी है मेरे बच्चों कि उसका अर्थ सीधी भाषा में आपके बोर्ड पे भी आपको नजर आएगा। 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा होगा। आपको लगता है कि नहीं लगाया 10 सेकंड से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन इससे भी मस्त है, करने के उसके कई तरीके हैं, लेकिन समझने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चन हम कर कैसे लें और फायदा कैसे उठाएं मेरे बच्चों। हम क्वेश्चन कर कैसे लें और उसका फायदा कैसे उठाएं बेटा। ये देखो, हम इसको उल्टे तरीके से लिखते हैं, सीधे तरीके से नहीं लिखेंगे बेटा। ये 20 है बेटा और ये 18 है। ऐसे क्वेश्चन समझो, संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। संतरों के विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा, ये मैंने दोबारा लिख दिया। इज द कॉस्ट ऑफ द 18 ऑरेंज इक्वल टू द 20 ऑरेंज। मैं बेटा समझो, इसको उल्टा लिखते हैं बेटा, 20 और 18 उल्टा लिखते हैं, एक कॉस्ट एक सेलिंग। तो बेटा 20 में से 18 कितने % हो रहे हैं बेटा? 2 कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं? 2 कम हो रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था बेटा। अब देखो मेरे बच्चों, ये जो 2 कम हो रहे हैं मेरे बच्चों, ये ऐसे करके यहाँ लिखना है -2 बटे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मजाक मत समझना, इसको बस ट्रिक से करा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि जो ट्रिक से करेगा वो सिलेक्शन लेगा। ये क्लास सिलेक्शन वाली है हमारी, समझो, ये सिलेक्शन वाली क्लास हैं। तो बेटा ये 20 हो गए, 20 को नीचे लिख दो गुणा 100, 2 एकम 2 बेटा, 0 से 0 काट दो, -10%।
कितने परसेंट का हानि होती है बेटा उसको? 10% की हानि होती है। माइनस लिखा आएगा या हानि लिखा आएगा ऑप्शन में। नोट्स करा रहा हूं जिससे कि आप अगर सिलेक्शन लेना चाहें तो सिलेक्शन ले लें बड़े आराम से, आपको कोई दिक्कत ही ना हो। समझो मेरे बच्चों, नोट्स करा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आपका सिलेक्शन, आपकी मेहनत सब कुछ नजर आए। देखो मैंने पहले भी, इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आग कहीं हो आग लगनी चाहिए और इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। वो तब निकलेगी इस हिमालय से गंगा जब वो संघर्ष करती है। मेरे बच्चों ऐसे ही धरातल पर गंगा नहीं आई। भागीरथी की तो कहावत पढ़ी होगी आप लोगों ने, कथा पढ़ी होगी कि जब गंगा आई थी तो कितने वर्षों की तपस्या थी। तो तपस्या करो, अगर पवित्र बनना है, निर्मल बनना है, संघर्ष करके जिंदगी बनानी है। मैंने पहली लाइन में बता दिया था, वाफिक नहीं है कई लोग मेरी उड़ान से। वो जो डर जाते हैं वो कभी नहीं उड़ते आसमान में। तो बेटा कभी आसमान में नहीं उड़ पाएगा वो जो डर जाएगा। और ये ट्रिकें जो हैं बेटा बहुत यूनिक ट्रिक है, ये आपको नहीं मिलने वाली हैं। मैंने बता दिया, चीख के जो लोग कहते हैं 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक बार बस ये ट्रिक और एक बार नोट्स बना के प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको 10 सेकंड से ज्यादा लग जाए ना तो मेरे को बता देना आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों, वो भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ी सी चीजें होती हैं। वो ये कहता है मेरे बच्चों, ये कहता है कि 12 रुपए के संतरे बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सीधी भाषा में उसने ये कहा है, कुछ नहीं करना मुझे बस भैया लाभ चाहिए। अब लाभ चाहिए, लाभ की क्या कंडीशन होती है? लाभ का मतलब ये है कि अगर मैं 3 रुपए की चीज मेरे बच्चों 12 रुपए में बेच दूं तो मुझे कितने % का लाभ हुआ? 3 रुपए की चीज में अगर 12 रुपए में बेच दूं मेरे बच्चों तो मुझे लाभ कितने % का हुआ? ये कमाल है, समझो मेरी बात के लिए। और ऐसे ही क्वेश्चन क्या करते हैं, आपका सिलेक्शन और जॉब दिलवाते हैं, लेकिन वो तब मिलेगी जब आपको कोई पढ़ाने वाला ऐसा होगा। वाई सेलिंग ऑफ द 20 ऑरेंज सेलर इज द गेट ऑफ द प्रॉफिट 3 आइटम। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं, आंखें बंद करनी है। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, ये मान लो बेटा ए और ये मान लो मेरे बच्चों बी। ये मान लो मेरे बच्चों ए और ये मान लो मेरे बच्चों बी। तो बी बटे ए माइनस बी गुणा 100। ये है बेटा एक ट्रिक का फॉर्मूला। ये क्या है मेरे बच्चों? फॉर्मूला। जाओ मेरे बच्चों को अगर बता दे मेरे छोटे भाई बहनों ऐसे फॉर्मूला तो मुझे जरूर बताना कि हाँ उस टीचर ने ऐसे नोट्स बताए। कोई ना बताने वाला, टाइम बर्बाद करने वाले ज़्यादा हैं। मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मेरे बच्चों। यहाँ पे बी हमने मान लिया 3 और ए मान लिया बेटा 12 और बी मान लिया 3 है ही हमारा, मान के लिया गुणा 100 बेटा। 3 बटे 9 गुणा बेटा 100 3। अब एक बात बताओ, मैंने 3 का कितना % बताया था आपके लिए परसेंटेज में? अगर शुरुआत से क्लास ले रहे हो 33 सही 1/3। 33 सही 1/3। 3 का ये होता है बेटा %। 33 सही 1/3। भैया 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि समय सब पे खर्च कर दो, बस आदित्य मैथ्स आवर पर आपका समय बर्बाद होने वाला नहीं है। सिलेक्शन वाला समय है, ट्रिक वाला समय है। थोड़े नोट्स बनाओ, थोड़ी मेहनत करो, अपने आप को देखो कि मेरे पैर में फटी हैं चप्पलें पर मेरे हौसले ना टूटे। तो भैया जब तक आपकी चप्पलें फटी हैं और हौसले तोड़ दोगे तो फर्क पड़ने वाला है। चप्पल फटी से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? मैंने कल भी बताया था, एक टीचर थे उनके बारे में, आदित्य रंजन। मैंने भी आज सर्च किया तो बड़ा संघर्ष किया उस व्यक्ति ने। आज नौकरी, भले ही उन्हें नौकरी पसंद नहीं थी, एज ए टीचिंग ज्वाइन कर लिया वापस। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग, आपको ज़रूरी नहीं है कि नौकरी कर रहे हो तभी वो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ आइडियल बन पाते हैं। नहीं, नौकरी छोड़कर कितने लोगों ने टीचिंग में अपना वो, बहुत से लोग नौकरी नहीं करते, उन्हें टीचिंग ही पसंद होती है, टीचिंग करते हैं। शायद गगन प्रताप भी हैं, उनने शायद नौकरी फोकरी तो नहीं की है, बीटेक करने के बाद सीधे पढ़ाने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव वे में लेके आओगे तब हो पाएगी ना। निगेटिव वे में रखोगे अपने अंदर तो कभी नहीं हो पाएगी मेरे बच्चों। पॉजिटिव वे बनाओ, मेहनत करो इस पर। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों कि एक विक्रेता, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब परसेंटेज निकालने के लिए आए तो क्या करना है और परसेंटेज ना निकालने के लिए आए तो क्या करना है। एक विक्रेता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक विक्रेता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम वजन
880 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो बताइए उसने कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। बेईमान बनिया जैसे बोलते हैं ना, बेईमान हो गया, तो वो बेईमानी करके भी उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये बात है। आज सेलर क्लेम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्राइस बट द 880 ग्राम्स वेट ऑफ द 1 kg वेट, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। बड़ा बाइलिंगुअल है क्लास हमारी, फ्री क्लासेज है, दोस्तों तक जरूर शेयर किया करो यार, ग्रुप फोरम में शेयर कर दिया करो। और जो काला हो गया है रेड वाला बटन, उसको सब्सक्राइब करके थोड़ा दिल को तसल्ली मिलती है जब आप लोग प्यार दे रहे हैं, थोड़ा और दो, अच्छा लगता है। अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा, जाओ और जितने आपके मास्टर हों या जितने भी लोग हों मुझे बता देना आप कि कोई ऐसी ट्रिक कराता हो, बस इतना लिखना है, ये बेटा 1 kg और ये बेटा ग्राम, तो बेटा ग्राम और केजी का कोई संग होता नहीं है, तो हम इसको बदल देते हैं बेटा 1000 ग्राम में, 880 ग्राम बेटा। अब बेटा ये इससे कितना ज़्यादा है, कम है। अब ये समझो ये 880 है और ये बेटा 1000 है। अब सीधी भाषा हम समझो मेरे बच्चों, उल्टा कर दो, जस्ट अपोजिट, मैंने पिछली बार बताया जस्ट अपोजिट कर दो। कितना हुआ मेरे बच्चों, कितने का हुआ आप देख के बताओ, 120 का, 120 का सीधा सीधा फायदा हो रहा है मेरे बच्चों। तो देखो ये जो 120 है मेरे बच्चों, मैंने बताया नहीं, प्रॉफिट निकालने का या किसी भी चीज़ के लाभ निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस देख लो कितनी है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व। 120 बटा 880 और बेटा ये 100, 0 से 0 कट गए बेटा, 4 तिया 12 होते हैं और ये 22 हो गए बेटा, ये 11 हो गए और ये बेटा आपके हो गए 50 और 3 पंजे भैया 15 होते हैं। कितने होते हैं, 3 पंजे 15 बटे 11। ये क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर लोगे, बस थोड़ा सा आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। 11 एकम 11 तिया और बचे 4 33 तो 7 बटे 11, ये निकल के आ गया परसेंटेज। सीधी भाषा में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ट्रिक अपना लो, अगर आप ट्रिक अपना लोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ चाहे क्वेश्चन कैसा भी सही आप यूं ही सॉल्व कर लोगे उसको, झंझट खत्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है नहीं आते। पेपर उठाओ, किसी की टेस्ट सीरीज उठा लो और परसेंटेज की जो मैंने क्लास कराई है ना पिछली वाली, अगर उसमें तो क्वेश्चन ना फंस रहे हो तो नाम बदलना डिजिट का, तो मैं नहीं कहता, अगर क्वेश्चन ना फंस रहे हो तो मेरे को बता देना। जाओ, मैंने मास्टर क्लास भी बना दी है उसकी, जाके देखो, लिंक तो मैं नहीं दे पा रहा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लो। एक ही है, महाशक्ति प्रहार बैच के नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जाओगे देखोगे सब कुछ मिल जाएगा, समझ रहे हो। अब वो ये कहता है कि एक विक्रेता क्रय मूल्य का दावा करता है फिर भी 20% का लाभ लेता है और 750 ग्राम ले लेता है, इसमें क्या बात है, वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के वही तो क्वेश्चन है। अरे वही तो क्वेश्चन है, परसेंटेज जो बराबर में आती है उसको बराबर में रखेंगे ही नहीं, का प्रयोग करता है तो कितने ग्राम का वजन, समझ रहे हो, कितने ग्राम का वजन था। सेलर क्लेम ऑफ द आर्टिकल एट द मेक्स ऑफ द प्रॉफिट 20% एंड द 750 ग्राम। देखो बेटा इसको कैसे करना है वो देखो, 0 से 0 काट दिया हमने, ठीक है, ये बेटा 4 हो गए और ये बेटा 25 250 हो गए और ये बेटा 25 हो गए, ठीक है। ये जब सॉरी पूरा काटोगे तो ये 125 के आसपास बैठते हैं, मतलब दोनों काट दो 100 मिला के तो 25 हो जाएंगे ये, तो 25 गुणा 25 कितने हो गए बेटा 625, ये रहा बेटा आपका आंसर। ऐसे ही आएंगे, एक लाइन क्वेश्चन है और बेटा ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखते हैं और जो आपके एग्जाम का पार्ट बनते भी है मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धांसू क्वेश्चन, धांसू ट्रिक और आपकी सिलेक्शन वाली ट्रिक। और इससे ज़्यादा क्या किया जाएगा भैया, इससे ज़्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा बस एक ही काम हो सकता है कि आप मेहनत करो और हम आपके साथ खड़े हैं। एक विक्रेता 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम यानी कि 40 ग्राम की सीधे सीधे बेईमानी हो जाती है भैया, समझ रहे हो, 40 ग्राम की सीधे सीधे बेईमानी हो जाती है, 40 मतलब ग्राम की, और वस्तु का 8% लाभ पर बेच देता है, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत का लाभ लिया, उसने कितने प्रतिशत का लाभ, ये बस एक छोटी सी बात है, ये बस इतना पूछ रहे हैं कि अगर उसने 8% का लाभ लिया 40 तो 8% बेटा आपके कितने हो जाते हैं 8%। एक बात समझो, अगर मैं इसको ऐसे समझता हूं कि अगर हमने 1000 केजी है हमारे पास और 8% का लाभ लेता है तो बेटा ये नहीं लेता 960, ये वाला व्यक्ति लेता है,
समझ रहे हो, गलती यहाँ मत कर देना बेटा। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 किलोग्राम बराबर मेरे बच्चों होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। और लाभ कितने का होता है 8 का, तो बेटा कितना हो गया 108 बटे मेरे बच्चों 100 कितने हो गए 1008। अब कितने ग्राम का प्रयोग होता है 960 ग्राम का मेरे बच्चों, कितने का होता है 960 ग्राम का। कितना बचता है 120 ना, ये और इसका ही खेल है बेटा। तो देखो 120 जो आया है इस 960 को यहाँ लिख दो बेटा, 0 से 0 ये कट गया 12 8 96, ये बेटा आपके आए 2, ये 25 काटो बेटा 25 बटे 2 आपके कितने से 12.5%। लो जी आंसर आ गया। ये क्वेश्चन की ट्रिक है बेटा, इसको करने के तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझे ऐसे सॉल्व करना है जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो उसके लिए तरीके ढूंढो। ऐसे क्वेश्चन करने का कोई स्पेशल बात नहीं होती, बल्कि एक बेसिक से तरीके होते हैं कि कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस है, निकाल के कहानी खत्म, उसका आंसर आ गया। लो जी समझे मेरी बात को। अब अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा गलत लग रहा है, मैं इसको और तरीके से कराता हूँ बेटा। ये देखो ये 1000 है, समझो मेरे बच्चों, ये 960 है, ये रहे 900, ये देखो ये 960 है मेरे। मैं इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ बेटा। ये 1008 तो बेटा आपके देखो 1008 गुणा 1000 निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपका 1080 आ जाएगा। तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगी मेरे बच्चों। तो देखो 960 1080, ये यहाँ से कितना बढ़ जाता है 120, ये वाला इसके नीचे आ जाता है बेटा 960 × 100। बेटा बस करने का तरीका बदल जाएगा ये, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन होगा 12.5 से 1/2%। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बेटा अगर जुड़े रहोगे क्लास से तो ऐसी ऐसी ट्रिक दूंगा जो आपने सोची भी नहीं होगी, समझ लो। ऐसी ट्रिक दूंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, समझ लो। अब वो ये कहता है कि मेरे बच्चों कि 20% वजन कम का प्रयोग करता है एक विक्रेता, 10% का लाभ ले लेता है। यानी कि 20% का वजन का प्रयोग करता है, 10% लाभ ले लेता है। कुछ तो गड़बड़ घोटाला कर रहा है। तो बताइए उसने कितने प्रतिशत का लाभ लिया। तो इसकी सबसे अच्छी कहानी बताता हूँ। यहाँ 20 लिखो, ये क्या कर रहा है कम कर रहा है ना भैया, वजन कम कर रहा है। और यहाँ 10% क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। तो ये हो गए 80 और ये मेरे बच्चे हो गए 110। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 30 ना, मैंने बताया। इसको बेटा यहाँ लिखते हैं यही तरीका बताया। बताओ 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको क्या लगेगा भैया कौन सी ट्रिक है कौन सी नहीं है। इसको इससे काट दो बेटा, ये 2 आ गया, ये 25 हो गया। यानी कि आपके कितने हो गए बेटा 75 बटे 2, 37 सही 1 बटे 2। लो जी हो गया क्वेश्चन। फिर समझ लो, एक बार फिर बता दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, आपको अगर परेशानी ना हो तो। देखो अब मैं आपको बार बार तरीके मेरे बच्चों वैसे ही बता रहा हूँ जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाए। तो देखो बेटा 20% कम, 10% बेटा ज़्यादा लाभ। तो बेटा कम का मतलब 100 में से कम कर दो, 100 में से 20 कम कर दो मेरे बच्चों 80, और ये 100 में बढ़ा दो 110। तो बेटा 80 से 110 हो गए, यानी कि 30% बढ़ गए, तो 30 हो गए बेटा। और मैंने हमेशा बताया ये जो नंबर होता है इसको A मानो और इसको बेटा B मानो, समझो। तो हम यहाँ ये लिखते हैं B माइनस A बटे बेटा A इंटू 100, समझ रहे हो। तो बेटा 30 बटे 80 बटे 100 बेटा, 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि बेटा 3 का गुणा इससे कर दो 75 हो गए, 37 से 1/2, ये परसेंटेज हो गई। आंसर आपके सामने है। देखो अब वो आगे अगला जो क्वेश्चन है वो भी देखो कितना बढ़िया है। देखो बच्चों, बाइंग लेमन्स ऑफ द रेट ऑफ द 8 ऑफ द 5 शुड बी सोल्ड दे प्रॉफिट ऑफ द 20%। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको करना है मेरे बच्चों, तो क्या तरीका निकाला जाए कि सर ये क्वेश्चन हो जाए और हमें टेंशन ना हो, सर ये क्वेश्चन हो जाए और हमें टेंशन ही ना हो। तो तरीके ढूंढो क्वेश्चंस के, समझ रहे हो मेरी बात। क्वेश्चन के बेटा तरीके ढूंढो, और वो तरीके कहाँ से मिलते हैं, वो तरीके मिलते हैं दिमाग से। अब वो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ बेटा। देखो ये है 5 आपके, ये मान लिया बेटा A
और ये मैंने मान लिया बीटा बी। समझो, मैंने लिख दिया A/V 100 प्लस माइनस जो भी वैल्यू हो परसेंटेज की बटे बेटा 100। ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूलों से तैयार होते हैं और फॉर्मूले वही बता सकता है जिसको अनुभव हो। तो बेटा ये समझो, ये 5/8 और 120 इसके इतने हो गए तो 120 हो गए बेटा बटे 100। 0 से 0 हो गए, 5 दूनी बेटा 10, ये बेटा 6 हो गए और ये 3 हो गए बेटा ये 4। 3 बटे बेटा 4 कितने से बेचेगा? 3 रुपये के से 4 बेचेगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन बड़े आराम से ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। अब आपको क्या है कि बड़े बड़े तरीके करने के हज़ारों तरीके से क्वेश्चन बता दिए जाते हैं बेटा। जैसे एक बात ये समझो, 5 ये है, वो क्या है, ये लाभ वाली जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दो बेटा, लो लिख दी, यानी कि 120 हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। और ये 8 इधर लिख दो, और ये परसेंटेज जो है बेटा, परसेंटेज तो है 120, तो 100 इधर हो गए। तो आपसे 25 चौका 100, ये बेटा 6 हो गए और ये बेटा 3 हो गए और ये 4 हो गए, यानी कि 3 रुपये के बराबर 3 रुपये से 4 बेचे जाएं तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, तरीका भी वही है बेटा। बस आपको देखो, मैं तो आपको 2-2, 3-3 तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी सी तसल्ली दो मुझे, थोड़ा मन खुश हो। मैं आगे भी मेहनत करता रहूँ, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आपका प्यार मुझे कम नहीं मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है और मैं उसमें कभी कमी नहीं आने देना चाहता। 5 रुपये प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीदकर 50% का लाभ बेचा जाए। अब मैं वैसे ही कराऊंगा जैसे आप करना चाहते हैं, आपको टेंशन ना हो मेरे बच्चों। तो देखो, ये 5 रुपये हो गए और बेटा ये 50% का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? 150। क्या होता है मेरे बच्चों? 50 का मतलब 150 होता है बेटा। समझो मेरी बात, समझ रहे हो? 50 का मतलब 150 होता है बेटा। दर्जन बेटा इधर हो गए और परसेंटेज होती है चूंकि ये, तो बेटा ये 100 हो गए। अब ये समझो, 50 दूनी 50 दिया 150 बेटा, 50 दूनी बेटा कितने हो गए? 100। अब ये देखो, अब बेटा इनको काटो, 3 चौक 12 हो गए बेटा। 3 चौक कितने हो गए बेटा? 12। 5 बराबर 8 बेटा। ये तुम्हारे रुपए निकल के आ गए बेटा, और ये तुम्हारे प्रति दर जो भी निकल के आनी है वो दर निकल के आ गई बेटा। ऐसे भी करोगे तब भी 100% सही है। जो मैंने बताया है वो भी बिल्कुल बेटा सही है। जैसे 5/12 बेटा इजी ये है, ये थोड़ा सा दिमाग में भरना पड़ेगा, इसको भरना नहीं पड़ेगा। सीधा 150/100 लिखो बेटा। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, 3 चौक 12 हो गए बेटा, और ये बेटा 5/8 हो गए। ऊपर वाले बेटा रुपए होते हैं, नीचे वाली बेटा दर होती है। यानी कि 5 रुपये से बेटा 8 खरीद रहा है वो, ये दर हो गई बेटा। ये बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब देखो आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वो ये कहता है कि 5 रुपये में 4 की दर से बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसने कितने परसेंट का खरीद? बेटा वैसे मैंने आपको परसेंटेज सॉल्व करने के तरीके बताए, लेकिन वही बात है कि बच्चे को वो सारी क्लास देखना नहीं चाहता, फिर वही प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे बार बार वो तरीके अपनाने पड़ते हैं। वरना एक बात समझो बेटा, ये समझो 25% का मतलब क्या होगा? 125, और ये 100 के बराबर होता है, तो ये 5 हो गए बेटा, ये 4 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? 5/7। सीधी भाषा में 5/4 लिख दो। लेकिन इतना लिखने में फिर वही बात है कि सर ये कैसे आएगा? बेटा यहाँ क्वेश्चंस का थोड़ा सा तरीका बदलता है मेरे बच्चों, और क्वेश्चन आपकी झोली में होता है, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। वो ये कहता है 5 रुपये में 4% की दर से बेचने पर 25% का लाभ होता है। वो कह रहा है खरीदा, बेचे में बेटा परसेंटेज ऊपर, खरीदे में परसेंटेज नीचे। कैसे? ये देखो, ये बेटा 5 रुपये तो बेटा आपके यही रहेंगे, 4 ये रहेंगे, बस परसेंटेज यहाँ आ जाएगी। ये हो गया बेटा 100 ऊपर, और 25 का मतलब क्या हो गया? 125 बेटा। अगर हानि होती तो 75 हो जाते, 100 में लाभ 100 में हानि। ये बेटा 5 और ये बेटा 4 से 4 कट गए, 5 से 5 कट गए, यानी कि 1 रुपये में बेटा 1 के हिसाब से, ये दर के हिसाब से। ये बेटा आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना एक बार में जरूरी है। सिर्फ जरूरी नहीं है, एक तो ये होता है कि सिर्फ जरूरी है क्वेश्चन, एक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। तो ये समझो,
5 रुपए की दर से, अब वही बात है, लाभ बेचा खरीदा वाला मैटर आ जाता है यहाँ। अब 2% हो गई, इनको कैसे मैनेज किया जाए तो वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो जो पहली परसेंटेज है इस तरीके के क्वेश्चन में वो आती है बेटा लास्ट में, ये दूसरी वाली है, समझो इसको। तो हम इसको उल्टा लिखते हैं बेटा, ऐसे नहीं करते। इसमें ये पहली होती है बेटा मेरे बच्चों 112 वाली, और ये बेटा दूसरी होगी। तो देखो बेटा 5/8। अब बेटा लाभ होता है तो कितना हो जाता है 112, हानि होती है बेटा कितनी हो जाती है 80। तो मैंने कहा पहली का मतलब पहली बेटा 112 और दूसरी बेटा 80 नीचे। बेटा मैंने क्या बताया कि सॉल्व कितनी आसानी से हो जाती है ये समझो। ये हो गए बेटा आपके 16, और बेटा 16 का जो टेबल है बेटा वो कितना है 16 सत्ते 112। तो बेटा कितना बचा 7/8, यानी कि बेटा 7 रुपये में बेटा 8 की दर से वो बेचे, तब उसको लाभ या हानि के बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छी तरह मैंने बताया नहीं कि जरूरी नहीं है बेटा हल्ला हू करके ही पढ़ाई की जाए। पहले जो ऋषि मुनि या वैदिक सभ्यताएं थी, हमारी जो वैदिक सभ्यता थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं ये वीडियो में बोलता हूँ, वैसे मैं धार्मिक तौर पर बोलता नहीं हूँ, लगभग 4000 वर्ष तक इस भारत में कोई जातिवाद प्रथा नहीं थी, जातिवादी ही नहीं था। पहले ये था कि कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग से नहीं पहचाना जाता था, यानी कि कोई स्पेशल वर्ग नहीं था व्यक्तियों का। लोग जिस तरह आज जातिवाद बनाए बैठे हैं वो सिर्फ एक पाखंड और प्रोपगंडा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वरना ऋग्वेदिक काल पूरा उठा के देख लो, वहां जाति व्यवस्था थी ही नहीं। उसमें एक बात कही गई थी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, जो मजदूर है वो शूद्र है, उसकी जाति नहीं थी तब, वो जाति नहीं थी उसकी, वो उसका वर्ग था। वो कोई भी था उसमें, लेकिन जो पढ़ता था बुद्धिमान होता था वो ब्राह्मण बनता था, जो युद्ध के लिए जाता था सशस्त्र होता था वो क्षत्रिय बनता था, जो व्यापार करते थे वो वैश्य बनते थे। प्रथाएं यही थी, बाद में आगे ये सारी चीज़ें हो गई बेटा। लेकिन जितने ऋषि मुनि ज्ञानी हुए हमारे, मैं इसलिए नहीं बता रहा, ये वास्तव में ही है, ये इसलिए बता रहा हूँ, जितने ऋषि मुनि हुए उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि जो आज के मास्टर कर रहे हैं हल्ला हू बिना मतलब का। तो बेटा ज्ञान शांति से ही प्राप्त किया जाता है, तरीके से प्राप्त किया जाता है। पहले लोग अचानक से गुणा भाग करके बता देते थे, इतना प्रैक्टिस थी, तरीके यही थे, उनकी मेहनत थी, लगन थी। नौकरी लेनी है, मेहनत और लगन को अपनाओ मेरे बच्चों, इधर उधर की बातों से कुछ नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो ये कहता है कि 1 रुपये में 12% की दर से 12% की हानि होती है, 32% का लाभ होता है। मैंने पहले ही बता दिया, लाभ का मतलब बेटा 132 ये हो गए, और हानि का मतलब बेटा ये 88 हो गए, और 1/12 हो गए गुणा 132 बेटा ऊपर आएंगे और 88 नीचे आएंगे। तो बेटा ये हो गए 12 कम 12 और 11 अट्ठे 88, यानी कि 1 रुपये में बेटा, यानी कि 1 रुपये में बेटा 1/8 हो गए, तो 1 रुपये में बेटा 8% की दर से। ये बेटा आपके क्वेश्चन हो गए। मैं तो सेकंडों वाला आदमी हूँ भाई, मिनटों वाला आदमी नहीं हूँ जो आपको फंसा के रखूँगा, सेकंडों वाला आदमी हूँ, ठीक है। चलो यही मेरे बच्चों विराम देते हैं बात को। देखो बच्चों, सफलता पाने के लिए संघर्ष करो। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जिससे कि सभी परफेक्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ क्लासेस आपको मिलती रहें। हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन जिन पेड कोर्सों से पढ़ रहे हो मुझे ज़रूर बताना कि 5-5 सेकंडों की ट्रिकें प्रॉफिट लॉस में पैदा हो सकती हैं। जवाब मैं देता हूँ, हो सकती हैं। बस आपको पढ़ाने वाले और कराने वाले लोग मुझे मालूम है लास्ट तक मेरी वीडियो नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है जिनके सब्सक्राइबर कम है वो मेहनत कम करते हैं या उनके पास ट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं है, कभी कभी लोगों के पास चीज़ें समय के हिसाब से तैयार होती हैं, फिर वो बाद में आने लगती हैं। तो बेटा ये था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाता था, ऑफलाइन पसंद था मुझे, ऑफलाइन मुझे बहुत पसंद था। अभी आके ऑनलाइन स्टार्ट किया है, इसी दिसंबर से स्टार्ट किया, बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत अर्निंग हुई यूट्यूब से। तो मैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर हो इस चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात मैं फिर कहता हूँ, दोहराता हूँ हर बार,
कि दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों, मेरे दुश्मनों को लगता है कि मेरी उड़ान कम है, कोई उनको जाके बता दे कि ये आसमान कम है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों, एसएससी जीडी के छोटे भाई बहनों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिनने नहीं देखे हैं मेरे बच्चों, वो पिछली क्लासेस जाके देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं जो भी क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ आपके एग्जाम का पार्ट बनने वाले हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परफेक्ट क्लासेस करा रहा हूँ आपके लिए और ट्रिक के साथ करा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये टेंशन ना हो कि मैं ज़्यादा तरीके की ट्रिक ही नहीं करा रहा। कराने को एक क्वेश्चन की 3 ट्रिक करा सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है आप सीखेंगे कैसे? उधर टाइम पास करना हुआ, उससे कुछ और तो नहीं होने वाला है ना। तो पिछली जो 1 या 2 क्लासें हैं, देखो पहली क्लास में कुछ बेसिक टॉपिक कराता हूँ, पिछले 6-7 मिनट कराता हूँ, फिर उसके बाद क्लासेस कंप्लीट स्टार्ट करता हूँ। बाकी क्लासेस मेरी पूरी ट्रिक के साथ चलती हैं, क्योंकि देखो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेरे बच्चों, वो सारे ट्रिक पर डिपेंड हैं। अब हम अगर वही सारे काम करते रहेंगे तो 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करेंगे, रीजनिंग कैसे करेंगे, और भी सब कुछ है, नंबर कैसे लेकर आएंगे, सारा खेल है बच्चों। 130 से प्लस आने चाहिए नंबर, इससे कम किसी हालत में नहीं आने चाहिए। अगर वो प्रिपरेशन करने की तैयारी और मेहनत और जुनून अपने अंदर ले आओगे तो समझ लो बहुत कुछ पाओगे। अब देखो जैसे ये बच्चों मेरी जो क्लास है वो देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो वो ये कहता है कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं को 1200 रुपये में खरीद कर पहले को 8% लाभ पर एवं दूसरे को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 12.5 का लाभ हुआ तो पहली वस्तु को कितने मूल्य पर खरीदा गया? 2 वस्तुएं हैं मेरे बच्चों और दोनों वस्तुओं को वो पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि टोटल हमारा जो है वो 12.5% है, तो हमें कितने % का लाभ या हानि हुई, ये सवाल है। अब वो आगे कहता है सेलर ऑफ द वोट ऑफ द आर्टिकल 1200, फर्स्ट आर्टिकल को प्रॉफिट होता है बेटा 800 पे एंड द सेकंड प्रॉफिट ऑफ द 20% एंड टोटल प्रॉफिट। बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कभी आए तो मेरा आप लोगों से ये है कि मुझे उम्मीद है कि बच्चे देखते नहीं हैं, थोड़ी देखी फिर स्किप कर जाते हैं, उनको पेट को उसकी लत है। और यही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं आधे घंटे में कराता हूँ ना, जाके किसी की क्लास उठा लेना, किसी की जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो ना, अगर वो 1 घंटे में ये ना कराता हो ना, आपको 50 कहानियां सुनाता है। मैं नहीं सुनाता, मैं तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कराने लगता हूँ मेरे बच्चों। कहानियों से कुछ नहीं होता सिलेक्शन से ही है। और जो बच्चे इस मामले को सीरियस ले लेते हैं ना, वो स्किप करते जाते हैं, फिर वो क्लास 15 मिनट में खत्म कर देते हैं ऐसी। तो ये सारी चीजें हैं मेरे बच्चों, देखने का नजरिया है। देखो बेटा पहला, दूसरा बेटा और टोटल, ये बेटा मेरे बच्चों फॉर्मूला हो गया। अब इसको कैसे करते हैं वो देखो बेटा, इसको करते हैं सेकंड माइनस बेटा टोटल, प्लस माइनस वो कम या उस पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो, टोटल बेटा। और यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, वो टोटल जैसे प्लस माइनस करना हो वैसे कर लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और यहाँ से करेंगे बेटा टोटल, यानी कि ऐसे करके सब्ट्रैक्ट करके इसको करते हैं। अब मैं करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको ये आसान हो जाए, ठीक है। देखो बेटा पहली जो % है मेरे बच्चों वो क्या है, वो देखो पहली % में मेरे बच्चों 8, ठीक है। दूसरी कितनी है बेटा 20, और टोटल कितनी है बेटा इसकी 12.5। बेटा 20 में से पॉइंट वाले नहीं आते हो, किसी बच्चे का मैथ कमजोर हो वो भी देख लो, पॉइंट को हमेशा पॉइंट के सीध में लगाते हैं बेटा, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 पॉइंट बेटा 5 और 12 में से 4 गए, 12 में से 8 गए बेटा, 4 बचे, 4 दशमलव बेटा, देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल बेटा, ये 75 होगा, ये 45। तो बेटा काट दो, 15 पंजे 75 होते हैं बेटा, और 15 तिया 45। तो बेटा आपको कितना आया 5 रेशियो बेटा 3। तो बेटा टोटल कैसे होगा, टोटल इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, टोटल यानी कि कुल जो निकालते हैं बेटा
वो होता है इन दोनों का ऐड। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये अगर खुद करोगे ना 5-7 सेकंड में खत्म कर दोगे। अगला क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखो बेटा, टोटल इन दोनों का ऐड होता है, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 3 बेटा 8। अब पहले वाले का वो क्या पूछ रहा है कि पहली वस्तु का लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहली बेटा कौन सी है, ये 8 वाली, और 8 की वैल्यू बेटा पहली कितनी है, 5 बेटा। तो मेरे बच्चों देखो 5 बटे बेटा 8 गुणा बेटा 12। तो बेटा देखो 4 दूनी 8 और 4 तिये बेटा 12। तो ये बेटा कितने हो गए, 300, 150 और पन्ना 75 बेटा। कितना हुआ आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों, कितना हो गया 750 बेटा। ये आपका आंसर आ गया। घर में ये कहूँ बेटा क्या द्वितीय का क्या है, सेकंड का, तो बेटा कितना लिखोगे, 3 बटे बेटा 8 गुणा बेटा आपके कितने हो गए 1200। तो बेटा कितने निकल के आ गए, ये आ गए 150। 150 का इसमें गुणा कर दो मेरे बच्चों 450। बेटा इन दोनों को जब जोड़ोगे, यानी कि देखो जोड़ने पर अगर दोनों की वैल्यू बेटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी आसान है, मैं तो बस आपको करके बता रहा हूँ बेटा। 0 0 1200 बेटा अगर जोड़ने पर टोटल वैल्यू आ रही है तो ये परफेक्ट आंसर है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बेटा क्या कहता है वो क्वेश्चन, देखो कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है और कितना क्यों ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और आपको इससे क्या फायदा होने वाला है ये भी देखो। वो ये कहता है बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो और ये एग्जाम का पार्ट बन जाए तो बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं ये देखो। सबसे खास बात कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं को 1800 में खरीद कर पहले को 12% लाभ पर एवं दूसरे को 12% हानि पर, तो उससे ना लाभ हुआ ना हानि। तो बेटा हानि है यहाँ पे। तो देखो बेटा ऐसी कंडीशन जहां ना लाभ हो ना हानि हो बेटा, ये ट्रिक बता रहा हूं स्क्रीन पे लगा लेना बेटा। अगर मैं अभी करके दिखा दूंगा तो आप एकदम सीख नहीं पाओगे, वरना ये 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है मेरे बच्चों। तो सबसे खास बात होती है बेटा कि इसमें सेकंड और फर्स्ट लिखते हैं सीधे, नो ऐड बेटा, नो ऐड 100 या सब्ट्रैक्ट बेटा, ना जोड़ेंगे ना कुछ घटाएंगे, सीधे लिखेंगे बेटा। 15 लिख दिया। जब ना लाभ हो ना हानि हो ऐसी कंडीशन आ जाए मेरे बच्चों तब लिखेंगे 12। तो ये 5 हो गए बेटा और ये बेटा आपके हो गए 4। वो पूछ रहा है पहली वस्तु, तो बेटा पहली आपकी यहाँ पर जो पहली वस्तु है बेटा वो 5 ही है, समझ रहे हो, 5 ही है। तो बेटा 5 बटे 9 दोनों को टोटल कर देंगे, 9 हो जाएगा गुणा बेटा 1800। ये बेटा हो गए आपके 200 और 5 दूनी 10 बेटा, ये हो गए 1000। और अब आपसे मैं पूछूं कि सेकंड क्या है, तो बेटा 1800 माइनस 1000, कुछ जोड़ घटाया मत करो बेटा, सीधा निकल के आ गया आपका 800 बेटा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन करने के देखो बच्चों तरीके होते हैं, प्रेशर नहीं डाला जाता दिमाग पे कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा सर, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा सर, इसका क्या तरीका है। देखो मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ मेरे बच्चों बहुत परफेक्ट तरीके बता रहा हूँ, समझ लो। और ऐसे तरीके ही एग्जाम में काम आते हैं मेरे बच्चों। देखो कितनी भी, अब क्या है कि आधे से ज्यादा लोग मेरे बच्चों आपको कुछ भी कराएं, कुछ भी समझाएं, उससे क्या होता है, लेकिन आपको तो एग्जाम में नंबर चाहिए और नंबर तब आएंगे जब आप मेहनत करोगे उस चीज पे। मेहनत कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक विक्रेता मेरे बच्चों 360 रुपए में घड़ी खरीदकर विक्रय मूल्य का 2/7 लाभ पर बेचता है, तो बताइए उसने घड़ी कितने में बेची। A seller buy of the watch of the 360, sell it the 2/7 and the selling price, then tell now much the watch was sold in। उसने कितने में बेची। बेटा ऐसे क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। करने का तरीका बेटा आपको पता होना चाहिए। जो बेटा 2 लिखा है ना आपका, 2 को 2 ही लिखा रहने दो और इसको 7 लिखने दो। जो बटे में है बेटा समझो, जो बटे में है बेटा उसको ऐसे करके लिख दो, बस लिख दिया। अब मुझे बताओ 2 रुपए से कितने रुपए बढ़ गए बेटा, 5 रुपए ना। कितने बढ़ गए मेरे बच्चों, 5 रुपए बढ़ गए। 5 रुपए किस पे बढ़े मेरे बच्चों, 360 पर। किस पे बढ़े मेरे बच्चों, 360 रुपए पर आपके बढ़ गए। तो बेटा देखो यहां लिखना है बेटा 7/5 गुणा बेटा टोटल पूछ रहा है ना
इसको इससे काटो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 5 दूनी 10 बेटा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू बेटा 72 बेटा, 7 2 जा कितने होते हैं 14, 7 7 जा 49 और बेटा कितने हो गए 50। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, कितने आसान भाषा में हो गया। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे बच्चों और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। मैं ट्रिक से करा रहा हूँ, बिना ट्रिक के आपको क्वेश्चन ही नहीं करा रहा, समझ लो। और कोई भी क्वेश्चन होगा ना वो भी ट्रिक से करा दूंगा, समझ लो। मैं आपको इतना अनुभव से बता रहा हूँ, क्वेश्चन बेटा ट्रिकी होते हैं। बस वही बात है कि लोग एक किताब से पढ़ लिए, 2 से नहीं पढ़े, 3 से नहीं पढ़े। यहाँ तो किताबों का जखीरा है बेटा, अलग अलग पैटर्न की किताबें, अलग अलग टीचर से सीखा हूँ, तो अनुभव तो हो ही जाता है। आगे बेटा बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक विक्रेता 1350 रुपये में खरीदकर पहली वस्तु को 10% लाभ पर एवं दूसरे को 12% हानि पर, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें पहली वस्तु ज्ञात करनी है। जब ऐसी कंडीशन आए कि कोई रुपया दे रखा हो, लाभ हानि वो कह रहा हो, मैंने पहले इतने बेच दिया, बाद में इतने बेच दिया, तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो ट्रिक है वो मैं अभी आपको 2 सेकंड में बता रहा हूँ बेटा, कहानी खत्म। A seller buy of the 1350 and the send of the first article 10% and the second 12% लॉस। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ लिख लो बेटा सेकंड, यहाँ लिख लो बेटा फर्स्ट। अब समझो बेटा 100 लिख लो, 100 में से ही तो हम जोड़ते घटाते हैं मेरे बच्चों। तो मैंने लिख लिया बेटा 12, यहाँ लिख लिया बेटा 10। 12% का नुकसान हुआ, 10% का बेटा फायदा हुआ, तो 88 हो गए। और ये बेटा कितने हो गए 110। अब सीधी सी बात है बेटा, 11 से काटो बेटा कितने हो गए 8, और ये कितने हो गए 10 बेटा काट दो, ये हो गए 4 रेशियो बेटा 5। कितने हो गए 4 रेशियो मेरे बच्चे 5। अब वो ये कह रहा है कि पहले का आंसर ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहला कितना है 4, टोटल कितना हो गया इनका 9। तो बेटा 4/9 गुणा बेटा 1350, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 चौका बेटा 60। कितने होते हैं मेरे बच्चों 15 चौका 60, कितने हो गए 600। यानी कि उसका क्रय मूल्य, प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा 600 रुपये। अब मैं ये कहूँ सेकंड का ज्ञात करो मेरे बच्चों, कुछ मत करो, 1350 बटा 600, 0 5, 13 में 7 गए, कितने बचे बेटा 13 में 6 गए बेटा 7 बचे। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन को मेरे बच्चों ट्रिकी बनाओ, जब थोड़ा सा उस पर वर्क करने लगोगे तो ये क्वेश्चन होने लगेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको स्क्वायर नहीं आते, तो स्क्वायर कैसे किए जाएं, ये थोड़ा सा दिमाग में डालो। स्क्वायर करने की सबसे परफेक्ट टेक्निक क्या हो सकती है, ये थोड़ा सा प्रेशर में अपने दिमाग पर प्रेशर बना के डालो। तो ये तब पॉसिबल है जब हम उसको पॉसिबिलिटी बनाएं। ये तब पॉसिबल नहीं है कि हमसे किसी ने कह दिया नहीं ये नहीं है, हमसे कह दिया कि वो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैंने कई ऐसे बच्चे पढ़ाए जिनके लिए लगता था जब वो ऐसा बहुत महान है कि उनने कहा कि वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, नंबर आए, टॉप किया बच्चों ने। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड किस तरह करें। हमको अगर मैथ पढ़ना है तो हमको इतना समझना चाहिए कि क्या एसएससी जीडी में एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो बेसिक क्वेश्चन की ट्रिक कहाँ से मिलेगी, वो तभी कोई बता सकता है जब उसने खुद पढ़ी हो। अब किसी ने ट्रिक पढ़ी है, वो क्या कहते हैं ट्रिक तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक से ही खेल चलता है। अभी मैं आपको कहूं कि 7,80,550 75, अब नीचे दे दूं 2 लाख 3 लाख 50, ऐसे करके संख्या बोल दूं, बताओ डिवाइड दो, तो हम अप्रोक्सीमेटली में बेटा संख्या मान लेते हैं। हमने कहा 2,75,000, तो हमने कहा 3 लाख के आसपास, 3 लाख मान लिया हमने। ऊपर हमने 9,80,000, हमने कहा 10 लाख के आसपास, 3 का हमने डिवाइड दिया, अप्रोक्स में वैल्यू चेक कर ली। और बैंकिंग में पॉइंट का थोड़ा सा झगड़ा रहता है बेटा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एसएससी के हैं या यूपीएससी के हैं उनमें ये नाटक नहीं रहता कि बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट की वैल्यू आती है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे चांसेस होते हैं। वैल्यू के लिए परफेक्ट तरीके से आप थोड़ा सा उस पर वर्क करोगे तो ये सारी चीज़ें मेरे बच्चे हो जाएंगी। ठीक है,
देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया तरीके से उसका करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विक्रेता दो वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ एवं 15% हानि पर बेचता है तो उनके विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं। तो बताइए विक्रेता को व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। वो ये पूछता है कि विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूला देख लो कि ए स्क्वायर बेटा, और ऐसी स्थिति में बेटा एक बात और याद रखना, बस हानि ही होती है, लाभ नहीं होता। तो ए स्क्वायर बटे बेटा आपका 100। अब जो वैल्यू दे रखी हो मैंने कहा 15 बेटा, 15 का स्क्वायर बटे बेटा 100, 15 का बेटा 5 का लास्ट में, जिनके लास्ट में 5 हो बेटा उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लास्ट में 5 हो बेटा। जैसे मैंने कहा 15, तो जो 1 है बेटा इसको 2 लिख देंगे, ये 5 को 25 लिख देते हैं, 2 एकम 2। मैं कहूँ बेटा 35 का, तो मेरे बच्चों 3 को 4 लिख देंगे, 3 चौक 12, 5 25, बस ये वाले का करते हैं, बाकी 5 का 25 ही लिखा छोड़ देते हैं। तो बेटा ये हो गया 225 बटे बेटा 100, तो ये हो गए 2.25% की बेटा उसको हानि होती है। कितने की होती है, 2.25 की बेटा हानि होती है। अब मैं ये कहूँ बेटा क्या 20% 40% का लाभ और 40% की बेटा उसको हानि, तो इसका मतलब क्या हो गया, 40 का स्क्वायर करो बेटा, 4 चौक 16 बटे बेटा 100, तो कितना हुआ माइनस के 16। अब मैं ये कहूँ बेटा 25 का हुआ, तो बेटा 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का बेटा 625 बटे बेटा 100, तो माइनस के बेटा कितने हो गए 6.25%। समझ रहे हो मेरे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और वो भी आसानी से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा वो ये कहता है एक विक्रेता दो वस्तुओं को प्रत्येक में से 1850 में बेचता है रुपए में, ठीक है। पहले को 20% लाभ पर एवं 20% हानि पर, तो बताइए उसे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है। वो ये कहता है 1800, तो वो ये कहता है कि 1800 रुपये में बेचता है, तो पहली वस्तु को 1800 कर लीजिए वरना मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होगी। 1800 में बेचता है, तो बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ या कितने परसेंट की हानि होगी। तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम हानि की बात करते हैं। तो बेटा सबसे खास बात यह है कि 20 का स्क्वायर बेटा, तो माइनस के 4% की उसको बेटा हानि हुई, माइनस के। अब वो ये कहता है कि 1800 जो है बेटा दो वस्तुएं हैं, कितनी है बेटा 2 है। देखो ये कहता है कि 1800 हमारी 2 है, तो 1802 कितनी होगी बेटा 3600। अब वो ये कह रहा है आपसे कि उसको 4% की हानि होती है, समझ रहे हो। अब वो ये कहता है कि 4% की हानि मुझे कैसे पता चलेगी। 4% की हानि बेटा कैसे पता चलेगी, जब कोई संख्या को हम पता करेंगे तभी तो पता चलेगी। तो सीधी सी बात है बेटा 4/100, इसका इसमें काट दो, और 4 × 24, 4 × 12, 144 रुपए की उसको बेटा हानि होती है बेटा। क्योंकि अगर उसे 10% की होती 360 हो गई, 1% बेटा 36 रुपये हो गए, तो 36 को 4 से गुणा कर दोगे तो बेटा 44 हो जाएगा, 144। देखो क्वेश्चन भी आसान है और आराम से हो भी गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से। ये आपके एग्जाम में आ सकता है मेरे बच्चों, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो क्वेश्चन पे। वो कहता है कि 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडे खरीदकर वो विक्रेता 1/3 भाग। अब आपको लगेगा भैया 18 रुपए का भी हिसाब करना है, 40 का भी करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसीलिए तो हमें बेटा और हम ही ट्रिक बता रहे हैं। अभी अगर फोन चलाते हो, ये सोना बाबू करते हो, तो इसको बंद कर देना समय रहते। एक बार जब तन पे वर्दी आएगी ना, बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ होता है लाइफ में, समझ में आई। गर्लफ्रेंड ही सब कुछ नहीं होती, माँ बाप से भी प्यार होता है। तो बेटा और
20-22 साल के हो तुम, जिंदगी को ऐसे बदल सकते हो कि एक कहावत है कि जवानी में लात वहां मारो जहां पानी निकाल सको। तो बेटा इतनी मेहनत कर लो कि जहां पर तुम लात मारो वहां से पानी निकलने लगा। ये कहावत का मतलब ये है कि इतनी सफलता ले आओ कि जो कह दो वो मानी जाए। वो तभी मानी जाएगी जब अपने दिमाग को बिल्कुल सेट करोगे और दिमाग से निकाल देना कि पढ़ाई नहीं हो सकती यूट्यूब से। एक से एक बेहतर ट्रिक पढ़ी है, अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ा जा सकता। बस अब मैं करा रहा हूँ, लोग ध्यान नहीं देते। यही पेड कोर्स में करा रहे होते तो बड़ा तारीफ होती कि वहाँ ट्रिक की क्लास चल रही है, वो कराते नहीं। उन्हें मालूम है अगला कुछ होना नहीं है इसके बाद फिर, इसीलिए वो भी बहुत चालाक है। 1/3 भाग का 10% हानि पर बेच देता है तो अंडे को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि 15% का लाभ हो गया। सॉरी, अंडे को मैंने संडे लिख दिया है। अंडे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसको फायदा हो। अंडे लिख दिया भैया, एग है। कितने परसेंट का लाभ हो। मेरे बच्चों इनमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा दूं। इसमें सिर्फ इससे मतलब है, वो मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों। किससे मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, कोई क्वेश्चन ट्रिकी होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। मतलब किससे, इससे, इससे और इससे, और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चों, कोई लेना देना नहीं है। वो समझो मैं कैसे कराता हूं। देखो बेटा, जैसे 1/3 है बेटा। अब संख्या एक बात बताओ, ऊपर बेटा कितनी है 1। तो मुझे एक बात बताओ, ये नीचे वाला बेटा कुल होता है, टोटल। क्या होता है बेटा, टोटल। और बेटा टोटल को कैसे सही किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं बेटा। टोटल में से ये कैसे पता लगा जाए। ये रहा बेटा मेरा टोटल 3। तो बेटा 3 में से 1 घटाओ, कितने बचे मेरे बच्चों, 2। समझना, 2। तो पहले परसेंट पे 10% की हानि होती है मेरे बच्चों। क्या होती है, 10% की हानि। वो दूसरे की तो पूछ ही नहीं रहा है, वो ये कह रहा है टोटल पे 15% का लाभ है। अब इसका क्या है, यानी कि इसका तो कुछ पता ही नहीं है मेरे बच्चों। किसका पता नहीं है मेरे बच्चों, देखो इसका कुछ नहीं पता है, सेकंड वाले का, इसका। तो इसकी जगह हमने क्या ले लिया मेरे बच्चों, x ले ली। ठीक है, अब इसका क्या किया जाए, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो बेटा -10 प्लस के बेटा 2x इक्वल बेटा 45। अब बेटा इसको इधर लेके जाओगे तो एक बात समझो, 2x इक्वल बेटा 45 प्लस बेटा 10। तो बेटा 2x इक्वल हो गए आपके बेटा 55, और इसको इससे बेटा डिवाइड दो तो x इक्वल हो गए आपके 27.5% मेरे बच्चों। क्या हो गए, 27.5% मेरे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं, दिमाग में यहाँ सेट कर लेना। किसी गलतफहमी मत रहना, आपको कोई कुछ बता रहा हो, मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत परफेक्ट बात बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। देखो वो ये कहता है कि एक विक्रेता, मेरे बच्चों क्या कहता है, एक विक्रेता वस्तु को 1/4 भाग पर पहले 10%, पहला भाग, शेष को 8% पर, तो कुल मिला के उसको 102 रुपए का फायदा होता है। तो उसने कितने रुपए में खरीदा। अब बेटा बात आई कुछ, अब वो आपसे पूछ रहा है कि खरीदा कितने में मेरे बच्चों, उसने कितने में खरीदा। अब बात रुपए की है, परसेंटेज की नहीं है। तो बेटा पहले परसेंटेज निकालोगे तभी तो ये पता कर पाओगे वो खरीद कितने का रहा है, बेच कितने का रहा है। तो बेटा निकालते हैं उसको, और उसको निकालने का तरीका क्या है बेटा, 1/4 मेरे बच्चों। मैंने बताया था ये नीचे वाला क्या होता है, कुल होता है मेरे छोटे भाई बहनों, क्या होता है, कुल, टोटल। तो बेटा ये तो मैंने यहाँ लिख दिया। याद रखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बेटा 4 में से 1 घटाओ, कितने बचे बेटा, 3। तो बेटा 3 और 1 कितने हो गए बेटा, इन दोनों को ऐड करके कितने हो जाते हैं बेटा, संख्या ये हो जाती है। पहले पे वो कहता है 10% का लाभ। पहले पे क्या कहता है मेरे बच्चों, 10% का लाभ। दूसरे पे कहता है 10% का लाभ होता है, 8% का लाभ होता है दूसरे पे, यही है। अब बेटा देखो इसका कुछ पता नहीं, किसका नहीं पता बेटा, टोटल का कुछ नहीं पता। तो मेरे बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो 10 एकम 10, 8 तिया 24 बेटा, और बेटा 4x हो गए। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गए 34 मेरे बच्चों, 4x। तो बेटा x इक्वल 34 बटे बेटा 4, ये काट दो बेटा, कितने हो गए 17/2%।
अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, ये 17/2% बेटा किसके लिए बराबर है? 102। ये परसेंटेज का सिंबल है बेटा, इसको हटाना है तो यहाँ क्या करना है बेटा? 100 का गुणा। 17 छिक्का कितने होते हैं मेरे बच्चों? 102। 17 6 या कितने होते हैं? 102 बेटा। तो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 6 में, तो बेटा कितना हो गया? 1200। बेटा कितना हो गया? 1200। ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरे बच्चों, थोड़ा सा आराम से इन पे पकड़ रखते हुए क्वेश्चन करना आसान है। और उनको करने का तरीका क्या है? उनको करने का तरीका भी यही है मेरे बच्चों। मैंने पहले ही बताया था कि जिनको लगता है मेरी उड़ान कम है, उनको जाके बता दो ये आसमान कम है। जब निकलूंगा मैं आसमान में उड़ने, तो बता देना जो मेरी औकात नापते थे आसमान नाप दूंगा। तो बेटा हिम्मत रखो और जुनून लेकर आओ, किसी के भरोसे मत बैठो। जो लोग किसी और के भरोसे बैठते हैं मेरे बच्चों, उनकी सफलताएं नहीं होती कुछ भी। मूर्खों की सफलताएं नहीं होती मेरे बच्चों, सफलताएं हमेशा बहादुरों की होती हैं। और अगर आपको बहादुर बनना है मेरे बच्चों, तो अपने अंदर हिम्मत लेके आओ, किसी और से मतलब मत रखो। अपने अंदर भरोसा और जुनून लेकर आओ, किसी और के भरोसे मत बैठो। याद रखो मेरे बच्चों, जो लोग मेरे बच्चों एक बात याद रखना, जो लोग अपनी दम पे सफल होते हैं ना, वो सब कुछ जिंदगी में कर जाते हैं। समझ लेना मेरी बात। तो बेटा क्वेश्चन कैसा कहता है? वो कहता है कि एक किसान है जो 1200 में बैल को बेचकर 200% का लाभ लेता है, तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? मेरे बच्चों क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या है, ये सोचने वाली बात है कि उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो बेटा ये बात समझो कि 200 रुपए का लाभ ले रहा है, कितने से बेटा? 1200 रुपए बेच के। तो बेटा एक बात समझो, अगर मैं ये कहूं बेटा यहाँ 200 रुपए हैं, मेरे बच्चों समझना, मैं ये कहूं बेटा कि 200 रुपए हैं बेटा, क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा होगा कि भैया ऐसे कैसे कर लेंगे या वैसे कैसे कर लेंगे। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन कोई इजी थोड़ी होते हैं, उनको इजी बनाना पड़ता है। क्वेश्चन इजी कैसे होंगे बताओ? तो वो ये कह रहा है कि बेटा ये 200 रुपए में हमने बेचा, तो बेटा उसको सीधे सीधे 1000 का फायदा हो रहा है। अब वो ये कह रहा है 1000 का फायदा कितना है 200 रुपए से, मुझे वो बता दो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कितना फायदा हो रहा है मुझे बस एक बार बताओ। तो बेटा ये 200 रुपए ऊपर लिखो और 1000 बेटा नीचे लिखो, गुणा बेटा 100, 0 से 0 और 0 से 0 बेटा कितने हो गए बेटा? 20% का लाभ ले रहा है। कितने परसेंट का लाभ ले रहा है बेटा? 20% का। समझ रहे हो वो कितने का लाभ हुआ बेटा? उसे 20% का लाभ होता है सीधे सीधे। बेटा ऐसे क्वेश्चन करने की ट्रिक बहुत ही आसान भाषा में होती है, बस वही है कि हम उसको कर कैसे रहे हैं और समझ कैसे रहे हैं। मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वो ये कहता है कि एक वस्तु को 1056 में बेचने पर 12% की हानि होती है और उस वस्तु को कितने पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? बेटा जब लाभ और हानि हो रही हो, लाभ और हानि हो रही हो मेरे बच्चों, तो इसके लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, शायद कोई ना बताए आपको, वो आप समझ लो, और जो मैं तरीका बता रहा हूं वो बेटा यहां समझ लो। मूल्य बटे बेटा 100 माइनस फर्स्ट R1 इंटू बेटा 100 प्लस माइनस सेकेंड R2 बेटा। तो मूल्य कितना है मेरे बच्चों? 1056 रुपये बटे बेटे कितना होता है? 100 माइनस बेटा 12% की हानि होती है, गुणा लाभ कितने का होता है मेरे बच्चों? 15% का। ठीक है, आप देखते हैं बेटा ये हो गया 1056 बेटा बटे बेटा 88 गुणा 115 बेटा, काटें तो बेटा ये हो गए आपके 8 और 11 निम्मा 99 और बेटा 11 छिंग 66 और ये हो गए बेटा आपके 12 अट्ठे यानी कि 12, तो बेटा 12 गुणा 115, तो बेटा 12 पंजे 60 हो गए, 12 एकम 12, 12 और 6 कितने हो गए बेटा? 18 और 12 एकम 12, 12 और 1 13 बेटा 1380 रुपये। सीधी सी बात है, सीधी सी भाषा में क्वेश्चन है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, डिस्प्ले थोड़ी आज गड़बड़ है लेकिन नेक्स्ट डे देखता हूँ, इसमें इंप्रूव करूंगा। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं हम।
बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन आया, और इसको करने के तरीके आपके पास होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलता है, दिमाग थोड़ा सा घुमा देने वाला क्वेश्चन है बेटा। वो कहता है कि एक फल विक्रेता ने 7 संतरे 10 रुपये और 12 रुपये के भाव से खरीदे और 12 और 10 के भाव से खरीदे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बेटा 2 तरीके बताऊंगा, बताने को तो मैं 4 तरीके भी बता दूं मेरे बच्चों, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो आंसर लेके आना है बिल्कुल परफेक्ट वाला। सबसे पहली ट्रिक बताऊंगा बेटा, जो आपको 10 सेकंड में सॉल्व कराया। देखो बेटा, जो मेरी ट्रिकें हैं ना, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा ले लेना, वो तो मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, और इस बात पे नहीं हूँ कि वही बात है आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एकदम करा दूंगा 10 सेकंड में। बेटा देखो, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिखना है बेटा, 10 लिखना है और यहाँ लिखना है बेटा 12, यहाँ बेटा 12 लिखना है और यहाँ लिखना है बेटा 10। पहली वाली वैल्यू लिखनी है या दूसरी वाली? बेटा 12 का 12 में गुणा और 10 का 10 में गुणा बेटा, तो 12 का 12 में 144 हो गया और 10 का 10 में बेटा 100 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर हुआ 44। उसे कितने परसेंट का फायदा हुआ? 44% का। बेटा ये तो रहा ट्रिकी क्वेश्चन। अब बेटा आते हैं हम फॉर्मूला बेस्ड तरीके पे। जो फॉर्मूला बेस है बेटा, उससे कराता हूं मैं आप लोगों के लिए मेरे बच्चों, जिससे कि आप क्वेश्चन करें और मौज से रहें। तो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है, फॉर्मूला लिख लो बेटा, फॉर्मूला लिख लो मेरे बच्चों, v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बेटा ए स्क्वायर गुणा बेटा 100। तो b, अब एक बात बताओ बेटा, इसमें b और a कैसे पहचानोगे बेटा? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बेटा a होता है और बेटा ये b होता है। तो बेटा b 12 का स्क्वायर माइनस बेटा 10 का स्क्वायर बटे बेटा 10 का स्क्वायर गुणा बेटा 100। 12 का 144 हो गया, 10 का बेटा 100 हो गया और ये बेटा 100 हो गए। ये बेटा आपके 100 से 100 कट गए, 44 में से बेटा 100 गए, तो बची बेटा 44%। ये रहा बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। मेरा उद्देश्य है आपको सफल बनाना और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना बेटा। देखो अगला क्वेश्चन जो है बेटा मेरे क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि 11 वस्तुओं को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, यहाँ 10 लिखना है, यहाँ मेरे बच्चों 11 लिखना है। तो बेटा 10 रुपये में 1 रुपये का फायदा हुआ है। तो बेटा क्या करना है, जो 1 है बेटा उसको नीचे लिख दो, 10 गुणा 100 बेटा। देखो बेटा 0 से 0 कितने परसेंट का फायदा हुआ? 10% का। ये तो बेटा रहा ट्रिकी क्वेश्चन 10 सेकंड वाला। ये तो बेटा 10 सेकंड वाला रहा। अब मैं बेटा आपको कराता हूँ फॉर्मूला वाला। तो बेटा b माइनस ए बटे बेटा एक सिंगल वैल्यू है a इंटू बेटा 100। 11 माइनस 10 बटे बेटा 10 गुणा बेटा 100। 0 से 0 काट दो बेटा, 11 में से 10 गए बेटा 1 बचे, 1 गुणा 10 बेटा यानी कि 10%। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। बहुत ही जानदार लाजवाब क्वेश्चन है, याद आ जाएगा और मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन देखिए बेटा कि कामनी ने एक पुराना स्कूटर 4,700 रुपये में खरीदा और 800 रुपये में इसकी मरम्मत में लगाया। यदि उसे 5,800 रुपये में बेचे तो उसकी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कामनी वॉट ऑफ द old scooter is the 4,700 and spend of the 800 rupees and repair and it will sell of the 5,800 rupees। तो वो कहता है उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ? बेटा मेरे बच्चा कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। एक बात बताओ, मैंने अगर 4,700 में खरीदा और 800 रुपये लगा दिए मेरे बच्चों, तो मेरे कितने हो गए? 5,500 रुपये हो गए टोटल। अब एक बात बताओ, 5,500 रुपये हो गए मेरे बच्चों, तो 5,800 रुपये में मैंने उसे बेचा। कितने बेचा? 5,800 रुपये में, और 5,500 रुपये मेरे लागत में लगे बेटा। तो इनमें से बेटा सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 300 बेटा। अब ये जो 5,500 रुपये लगे यही पहला प्राइस है बेटा, और हमेशा नियम है कि पहले को ही लिखते हैं। 5,500 बटे बेटा 100, 0 से 0 काट देंगे हम बेटा, 0 से 0 काट दिए। अब एक बात बताओ, अगर 0 से 0 काट दिए तो 11 पंजे 55 और 5 छिक्का बेटा कितने होते हैं?
5 छिक्का 30 बेटा, तो बेटा 60 अपॉन बेटा 11 हो गए, और 11 5 जा 55 बेटा, कितने बच्चे 55 अपॉन बेटा 11। ये लो बेटा धांसू जबरदस्त और एक शानदार सीरीज है बेटा जो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं। मैंने कहा था कि आपका कोर्स दिसंबर में कंप्लीट करा दूंगा। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वो सफल होगा, और वो इस देश की आन बान शान बनेगा। बेटा मैं हमेशा कहता आया हूं, फिर भी यही बात कहता हूं कि मैं जब भी कोई बात कहूं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ बताता हूं बेटा, तो बहुत सोच समझ के बताता हूं। और अभी भी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब भी कुछ करो तो सोच समझ के करो बेटा। और अब भी एक लाइन बोल रहा हूं जो अक्सर मेरी फेमस लाइन है, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी शर्त यह है कि यह सूरत बदलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों, छोटे भाई बहनों, आपका स्वागत है महाशक्ति प्रहार बैच में, और कंप्लीटली फ्री लेकर आया हूं। इससे पहले भी आप जितनी वीडियो उठाकर देखेंगे जो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ 7-8 क्वेश्चनों में घेर के रखते हैं, किसी का भी बैच उठा लो, कोई 1 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नहीं कराएगा। और दूसरा कहानी ये सुना देगा कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई प्रथा नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली। बेसिक सी बात है कि क्वेश्चन की लास्ट की लाइन समझाकर बच्चों को क्वेश्चन करा के उनके कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाए जा सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ है कि आगे आने वाली चीजों को और कितना खींचा जाए, इसलिए बच्चों का कभी कोर्स सही से कंप्लीट नहीं होता। किसी का भी डाटा उठाकर देख लीजिए, आपको जिसका लगता हो। मैं ये बात यूं ही नहीं बोल रहा, मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लिए प्रॉफिट लॉस की, 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हुए। वही क्वेश्चन जो आपको 2-2 3-3 मिनट घसीटे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक तरीका क्या है क्वेश्चन करने का, फिर उससे हार्ड तरीका क्या है क्वेश्चन करने का। लेकिन मेरा एक ही मोटिव है कि आपकी सफलता में 4 चांद कैसे लगाए जाए। मेरा एक ही क्लियर मोटिव है मेरे बच्चों कि आपकी सफलता में 4 चांद कैसे लगाए जाएं और उसी सफलता को ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाया जाए। मैंने बता दिया, जब आप वर्दी पहन के आओगे, रिश्तेदारों दूर दराज के हो, सब आपकी तरफ नजरें गड़ाए बैठे होंगे, देख रहे होंगे कि हाँ ये उन्हीं का बच्चा है। एक आन बान शान नहीं होगी, आपकी पहचान होगी। मेरे बच्चों, इससे पहले प्रॉफिट लॉस की जो मैंने आपके लिए क्लास कराई है, ये जो क्लास करा रहा हूँ मैं, सारी क्लास जितनी भी मैंने अब तक आप लोगों के लिए कराई है बेटा, ट्रिक से ही कराई है। और यही ट्रिक बेस आप किसी का भी मॉक लगा के देख रहे हो, उठा के देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आ रहे होंगे जिन्हें आप मुश्किल से 10-15 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन बेहूदे तरीके से करने के कारण, करवाने के कारण, जो लोग करवा रहे हैं आप वही तो सीख रहे हैं, तो आपको इतना परेशानी होती है कि वही क्वेश्चन आप 1-1 मिनट घसीटते हैं एग्जाम में और आपको परेशानी प्रॉब्लम होती है। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए टाइम जाता है बहुत ज्यादा। देखो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते हैं फिर इसको करते हैं। देखो बेटा क्या कहता है, सॉरी मूल्य है यहाँ पे बेटा, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 600 रुपये में 20% हानि पर बेचता है, तो वह प्रारंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो देखो बेटा, अ पर्सन वांट टू द सेल ऑफ आर्टिकल 20% प्रॉफिट बट 600 20% लॉस, देन व्हाट क्या था, व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इन इनिशियली, यानी कि वो प्रारंभ में क्या बेचना चाहता था, इस पे किस पे रेट पे बेचना चाहता था। मेरे बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, पहले ये समझो बेटा। देखो बेटा, प्रॉफिट का क्या मतलब है बेटा, प्रॉफिट का मतलब ये है बेटा, मैं इसकी ट्रिक कराऊंगा, 10 सेकंड आप लगा लेना अपनी स्क्रीन पे, और बेटा क्वेश्चन अगर 10 सेकंड से ज्यादा चला जाए तो मेरे को बता देना मेरे बच्चों। 10 सेकंड से ज्यादा चला है, आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है ये डिपेंड करेगा, लेकिन क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, आप कर लोगे। लगा के देखना कैसे करते हो। बेटा प्रॉफिट 20% है, बेटा प्रॉफिट का मतलब ये होता है 100 में 20% है, यानी 100 रुपये में 20 का उसे फायदा हुआ, तो टोटल हुए बेटा हमारे 120 रुपये। अब वो ये कहता है बेटा लॉस, यानी कि नुकसान, जो हानि हुई है बेटा उसको 20% की हुई है, तो बेटा वो हुई 100 में से ही है, तो बेटा कितने हुए आपके 80 बेटा। ठीक है, ये बेटा प्रॉफिट लॉस की बात है, यानी जब हम जोड़ते हैं तो बेटा 100 में जोड़ते हैं, और जब घटाते हैं मेरे बच्चों तो 100 में ही उसको घटाते हैं। अब बेटा देखो, अपनी स्क्रीन पर बेटा एक काम करो, 10 सेकंड लगा लो,
10 सेकंड अपनी स्क्रीन पे लगा लो बेटा। देखो ये रहा आपका प्रॉफिट और ये रहा बेटा आपका लॉस। वैल्यू कितनी है बेटा 600। स्टार्ट कर दो बेटा। 600 बटे बेटा 80 को नीचे लिखना है और प्रॉफिट को बेटा यहाँ पे लिखना है। काटना स्टार्ट कर दो बेटा। 0 से 0, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 बेटा, ये हो गए 3 बेटा, 3 त्रिका 9, 900 रुपये। ये उसको बेचना चाहता था प्रारंभ में बेटा 900 रुपये पे। अगर क्वेश्चन 7 से 8 सेकंड में सॉल्व ना हुआ हो तो नाम बदल देना मेरे बच्चों। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए हो, CGL, CPU या CHSL या SSC GD में ना आए, MTS में ना आए, तो मुझे बता देने के ना आए हो बेटा। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ समझो मेरे बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होता है कि जो मूल है यानी कि रुपए हैं आपके मूल्य, उसको ऊपर लिखते हैं बेटा और हानि को नीचे बेटा, और बेटा जो आपका लाभ होता है उसको बेटा यहाँ लिखते हैं। समझ रहे हो बेटा। 600 रुपये आपके यहाँ पर लिख दिए। 600 से मतलब नहीं है, मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ उसको ऊपर लिख देंगे बेटा। हानि 80 हुई है तो 80 लिख दिया और बेटा 120। और काटने का तरीका तो बेटा वैसे ही है, 0 से 0 काट दो बेटा। ये हो गए 2, ये हो गए 30 बेटा, ये हो गए आपके 30 बेटा, 3 त्रिका 9 हो गए। हर हालत में आपके 900 हो गए बेटा। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको कराने वाले लोग भी उसी तरीके के करा रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक खिलौना है 4 को 7 खिलौनों की लागत के मूल्य पे, यानी 4 खिलौनों को 7 की लागत के मूल्य के बराबर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 4 टॉयज हैं बेटा, सोल्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ द 7 टॉयज, देन द फाइंड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज इफ द सेलिंग ऑफ प्राइस। बेटा ऐसा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। जैसे आपने लिखा A, अब बेटा A अगर A प्लस हो रहा है तो बेटा वो प्रॉफिट है। इसका मतलब समझो बेटा, अगर 2 रुपये हैं, अगर बेटा 2 रुपये 3 हो रहे हैं तो कितने रुपए बढ़ गए हैं बेटा 1 रुपये ना। और हमेशा याद रखो जी बेटा, A मान के रखो और ये वैल्यू बेटा B मान के रखो, और ये बेटा मान के रखो अपर वैल्यू। यानी कैसे अपर वैल्यू बता रहा हूँ बेटा, अपर वैल्यू अपॉन बेटा A इंटू 100। ये बेटा समझो ऐसे करके करो। ये बेटा जो निकल के आएगा सब्ट्रैक्ट, ये अगर प्रॉफिट है तो बेटा प्लस में है। अगर बेटा ये मान लीजिए 3 रुपए की कोई चीज है और 2 रुपए में बेची गई तो बेटा एक माइनस बना के रखो बेटा, लिख के रखो माइनस। क्यों लोग कहते हैं अरे नहीं दिमाग में रखो ना बेटा, लिख के रखो। एग्जाम है, 1 नंबर से लोग कट ऑफ से बाहर होते हैं, पॉइंट नंबर से। तो बेटा क्यों गलतियां करो। पॉइंट 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका बेटा, माइनस बन का है। अगर 2 नंबर में 2 नंबर कट गए, कट ऑफ से बाहर हो गए, जिंदगी भर पछताओगे। भर्तियां होगा तो आपको पता है कि सही समय पे होती नहीं है मेरे बच्चों। तो बेटा ये बात है, ठीक है। अब मैं देखो इस क्वेश्चन को आपको कराता हूं मेरे बच्चों। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे होता है ये समझो। देखो बेटा ये 4 खिलौने थे बेटा, और ये कितने बचे 7। बेटा कितने खिलौने थे 4। बेटा 4 से कितने खिलौने हो गए बेटा, अब 7 हो गए, यानी कि प्लस के बेटा 3 हो गए। अब ये जो प्लस के 3 है मेरे बच्चों, इसको ऊपर लिखना है और 4 को बेटा नीचे लिखना है, इनटू बेटा 100। अब 25, 20 का 4 का मतलब बेटा 25 होता है, और 25 तिया 75 होते हैं बेटा। उसको कितने परसेंट का फायदा हुआ बेटा, 75% का उसको फायदा हो गया बेटा इस क्वेश्चन में। तो समझो बेटा ये A मानो बेटा, इसको B मान लो बेटा, इसको अपर मान लो, यानी ऊपर की वैल्यू। बेटा मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, मैंने आपको फिर बताया, ये ऊपर लिख लो बेटा, अपर अपॉन बेटा A इंटू बेटा 100। इससे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए मेरे बच्चों, ऐसे करना, 10 सेकंड आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, बस आपको ये समझ आ जाएगा तो समझ लो। अगर 10 सेकंड लग जाए ऐसे क्वेश्चन पे तो मुझे बता देना, दिमाग में सोचते ही आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, एग्जाम में आया हुआ है, जो CGL में भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। यदि किसी वस्तु देखो बेटा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 9/4 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 9/4 है बेटा, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की मैंने देखो ट्रिक बताई है आपको। ऐसे जो क्वेश्चन आए ना, इनको यूं चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है, बस तरीके को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए बेटा। ये बेटा आपका है 9/4, ये बेटा पहली, इसको मानो पहली वैल्यू,
और इसको मानो बेटा सेकंड वैल्यू। अब देखो पहली वैल्यू बेटा पहली की जगह लिखी जाएगी और सेकंड सेकंड की जगह लिखी जाएगी। आंखें बंद करके इस क्वेश्चन की डिजिट बदलना, आंखें बंद करके इस क्वेश्चन की डिजिट बदलना और 10 सेकंड से कम समय में ना हो तो मुझे बताना बेटा। 4 यहाँ आ गए बेटा और 9 आपके यहाँ आ गए। 4 से बेटा ये बढ़ गए 9, कितने बढ़ गए बेटा 5 बढ़ गए, 5 ज़्यादा हो गए। तो बेटा कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं बेटा 5/4, ये जो 5 है बेटा आपके ऊपर आ जाएंगे, 5/4 गुणा बेटा 100, 25 चौका बेटा 100, 25 पंजे 125 बेटा। 125% का उसको फायदा हुआ मेरे बच्चों। पूरी और परफेक्ट क्लासेस करा रहा हूं, वो भी बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ, जो आपको पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगी। अनुभव है 15 साल की टीचिंग का भी मुझे, कई एग्जामों का, और मैं जानता हूं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में हम 10-15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। समझ लो मेरे बच्चों। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। एक व्यापारी वस्तु को 200 रुपये मूल्य पर बेचता है और उससे 20% की हानि होती है, 30% का लाभ होता है। कमाने के लिए किस वस्तु पर बेचना चाहिए? आ ट्रेडर सेल्स ऑफ आर्टिकल 200 सफर्स ऑफ द 20% लॉस, व्हाट विल बी प्राइस सेल द आर्टिकल मेक ऑफ द 30%। वो ये कह रहा है कि उसको 30% पे बेटा क्वेश्चन दिमाग में आया या नहीं आया बताओ मुझे जरा। आ गया हो तो मैं बताऊं बेटा, मूल्य बटे बेटा हानि इंटू बेटा लाभ। तो मेरे बेटे बच्चों लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है उसे 30%। 30 किस में जुड़ जाएंगे बेटा 100 में, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 130। इसकी दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा मेरे बच्चों क्वेश्चन की, इसकी मैं दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन अगर आप चुटकियों में सॉल्व ना कर दो तो मुझे बताना, अगर आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व ना करो तो मुझे बताना। देखो बच्चों ये बेटा कितने हो गए, अब हानि कितने की हुई मेरे बच्चों से? हानि हुई है बेटा मेरे 20% की, तो बेटा कितने हो गए 80। मूल्य कितना है इसका 200 बटे बेटा 80 गुणा बेटा 130। 0 से 0 कट गया बेटा, आप सबको पता है। ये 50 हो गए, ये बेटा 2 हो गए और ये बेटा 25 हो गए। 13 पंजे बेटा 65 होते हैं, 13 पंजे बेटा 65 होते हैं और 13 दूनी 26, 26 और 6 बेटा कितने हो गए 32। सॉरी 0 तो है ही नहीं, 32 बेटा। 325 इसका आंसर आ गया बेटा। देखो ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे करके समझा बेटा। यहाँ बेटा लिखो लाभ, यहाँ बेटा लिखो हानि। ये सेकंड ट्रिक है मेरे बच्चों। 200 रुपये तो यहाँ हो गए, लाभ हुआ है 30 का यानी कि 130 हो गए बेटा, और हानि हुई है बेटा 20 की यानी कि 80 हो गए। अब बेटा 0 से 0 काट दो या इस 0 से 0 काट दो, एक ही बात है बेटा। ये हो गए आपके 2 और ये बेटा 50, और काटने का तरीका बेटा बिल्कुल वही रहता है 25। 25 का इसमें गुणा कर दो, 325 बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखिए लेकिन मैं आपके लिए जो करा रहा हूँ मेरे, देखो मैं आपके लिए बताता हूँ कि एक बच्चा था तो उसे हमेशा ये लगता रहा कि मैं कैसे पढ़ूंगा या कैसे क्या होगा, तो उसके माँ बाप इस बात से बहुत परेशान थे। वो बच्चा ही परेशान था, माँ बाप भी परेशान थे। माँ बाप ने उस बच्चे को गुरुकुल में डाल दिया। बहुत पुरानी कहावत है ये बेटा, आप अपने पापा से पूछना वो भी बता देंगे। और ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ कि पापा बता देंगे आपके, इसका एक रीज़न है कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मन पे प्रभाव डालती है। तो बच्चा इतना कमज़ोर था, पढ़ लिख ही नहीं पाता था, तो माँ बाप ने सोचा कि ऐसे तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये आगे सफलता के लिए क्या करेगा, सक्सेस कैसे पाएगा, जीवन में बदलाव कैसे होंगे, तो गुरुकुल चला गया। अब जब वो बच्चा गुरुकुल चला गया तो एक समस्या ये आई कि जब वो गुरुकुल पहुँच गया तो वही पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो जब गुरुकुल में भी काफ़ी दिन हो गए, समय बीत गया, बच्चे माँ बाप परेशान हो गए और वो पढ़ने में भी कमज़ोर रहा, तो माँ बाप इस बात से बहुत परेशान हुए। माँ बाप ने कहा कि वो गुरुकुल ने कहा कि बेटा जाओ अपने घर, खाना भाना जो भी देते थे गुरुकुल से जो मिलता था वो लेके चल दिया। तो वो एक कुएं के पास बैठ गया, कुएं के पास बैठा रहा तो पानी से देख रहा है कि वो पत्थर जो है वो घिस चुका है।
तो जब वो पत्थर घिस चुका है, इस बात का बच्चे के दिमाग पे इतना प्रभाव पड़ता है, आप डालना नाम फाम सब आ जाएगा, ये कहानी बिल्कुल सत्य है। तो उस बच्चे के जीवन पे इतना प्रभाव पड़ता है उससे कि वो वापस गुरुकुल लौट के जाता है और वो ये बात मन में लेके जाता है कि प्रयत्न करने से ही सफलता मिलती है। वो लगातार उस पर प्रयत्न करता रहता है। और कई हिंदी साहित्य के व्याकरण की कई किताबें लिखी उन्होंने। तो बेटा ये जितनी चीज़ें हैं हमारे जीवन में बदलाव की, वो संघर्ष से हैं। अभी क्या है कि जैसे मैं YouTube पर फ्री पढ़ा रहा हूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है और मेहनत बहुत लगती है, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी पृष्ठभूमि ये है कि बच्चों को भरोसा भी होने में समय लगता है जब, लेकिन आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बदलाव होने चाहिए जीवन में। बदलाव से ही सफलता मिलती है, ये सुनिश्चित कर लीजिए। तो बच्चों को कोई भी चीज़ में सफलता चाहिए या कुछ भी सफल होना है या कुछ देखना है तो मेरे बच्चों अपने आप को थोड़ा ढूंढना स्टार्ट कर दो। सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कराता हूँ ये मैं बहुत ही ज़्यादा सर्च करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए कराता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी सफलता में कोई भी कमी आए। आप किसी भी तरीके से थोड़े भी 19-20 रहें, हमेशा सफल हों और आगे बढ़ते रहें। और इसके बाद यूपी कांस्टेबल आएगा, SSC GD फिर आना है। मेरे लिए तो वही क्लास करानी है, फ्री करानी है, कंप्लीट कराऊंगा। देखो बेटा, एक मैच को 400 रुपये, सॉरी एक मैच को 400 रुपये के बदले में बेचने पर, एक मैच नहीं कुछ और लिख दिया, टेबल को मेज था, सॉरी मेज, एक मेज को 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि बढ़ जाती है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बेटा ये 400 रुपये थे और 400 से बेटा रह गए 350 बेटा। तो एक बात तो आप क्लियर समझ लो कि इसमें जब 50 रह गए बेटा और हानि बेटा कितनी हुई 5% की। बेटा कितने की हानि हुई 5% की। या तो गुणा करके निकाल लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बेटा। तो यहाँ से अगर बेटा आप अगर किसी भी चीज़ को निकालोगे बेटा तो एक बात समझो, यहाँ से मैंने 100 का गुणा कर दिया, 5 ये रहे बेटा, तो ये बेटा कितने हो गए आपके 1000। अब मैं 1% निकाल लूँ मेरे बच्चों, ये 50 बच्चे बेटा समझना, 1% निकालता हूँ बेटा, तो 1% में 1000 का कितना होता है बेटा 10। 1% का कितना होता है बेटा 10। अब अगर आपको मेज की लागत निकालनी है 450 रुपये वाली, कितनी थी कितनी नहीं थी, तो बेटा बिना सोचे समझे इसमें 100 का गुणा कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपये। बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में इजी था, इसके आंसर बेटा 99.99% लोगों के गलत हो जाते हैं। उन्हें लगता है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, गुणा भाग करो, 95 को मल्टीप्लाई करो और ये आंसर आ गया। ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों, मैं इसको फिर करा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ तो है। देखो बेटा, जैसे ये 400 रुपये थे मेरे बच्चों और ये 350 रह गए, तो बेटा इसका मतलब 50 रुपये की हानि हो गई। और ये हानि बेटा आपको दिख रही है 50 में बेटा कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको काट दूँ डायरेक्ट तो बेटा 10 रह जाएगी, यानी 1% बेटा किसके बराबर हो गई 10 के बराबर। अब जो 10 हो गई बेटा वो क्या पूछ रहा है आपसे बेटा 10 रुपये के बराबर, वही पूछ रहा है कि अब 100% यानी 100 रुपये के लिए कितनी होगी बेटा, तो 100 का गुणा कर दो बेटा, यही इसका आंसर है 1000 रुपीज़ बेटा। ये आंसर आ गया बेटा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नई उम्मीद अपने अंदर लेकर आओ। मैं आपको नोट्स करा रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि बेटा इन क्लासों में बेटा नोट्स हैं, आपके लिए क्विज नहीं है। क्विज करने से आपको क्या मिलने वाला है, आगे आने वाले समय के लिए आप क्वेश्चन ही नहीं तैयार कर पाएंगे, प्रैक्टिस ही नहीं होगी, बस क्विज से कुछ नहीं हासिल होता है, मैंने बता दिया। समझ लो, समझदार व्यक्ति नोट्स बनाता है, तैयारी करता है, सफल होता है। बेटा ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शायद एक आध एग्जाम बचा हो जिसमें ना आता हो पर साल। समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब लाभ या हानि ना हो तब क्या किया जाता है, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कैसे तरीके होते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें और कैसी ट्रिक हमें समझ में आए जिससे कि हम इन्हें करें तो कोई परेशानी ना हो। बेटा देखो, जैसे ये बेटा आपके हैं ये 5 रुपये और ये बेटा पहली ट्रिक है, ये 10 सेकंड के क्वेश्चन है, 10 सेकंड के, इससे ज़्यादा नहीं है बेटा। ये रहे 8। अगला है बेटा आपका 3 और 4, 3 और 4 बेटा गुणा करते हैं कैंची का, 3 अट्ठे बेटा 24। ये बेटा एसपी होता है, कॉस्ट प्राइस नहीं होता। ये जो पहली वैल्यू होती है बेटा वो आपकी एसपी होती है। दूसरी वैल्यू जो होती है बेटा
5 चौक बेटा 20। अब हम कॉस्ट प्राइस बेटा और सेलिंग प्राइस, तो बेटा कॉस्ट प्राइस 20 रुपये और सेलिंग प्राइस बेटा 24, तो कितनी हो गई बेटा 4 रुपये ज़्यादा हो गए। ठीक है मेरे बच्चों, ये पहली ट्रिक है। दूसरी भी बताऊंगा, दूसरी इससे आसान है, बड़े आराम से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे मेरे बच्चों। इसमें आपको समय ही नहीं लगने वाला है, कैसे नहीं लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट में आप कर लोगे। तो बेटा देखो 4 बटे, ये भी बेटा बहुत छोटी ट्रिक है, 20, ये वाला नीचे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस को, आपको बताओगी बेटा ये बेटा कितने हो गए 5 बेटा। तो ये चूंकि लाभ हुआ है, आपको पता है प्लस चल रहा है, तो बेटा 20% का क्या होता है लाभ होता है मेरे बच्चों। अगले इसी की दूसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आपको ये पहली ट्रिक हो गई, आप बेटा नोट्स बनाओगे सफल हो जाओगे, कोई आपको हराने वाला नहीं है। आपकी सफलता बेटा आपकी पहचान बनेगी वो तब जब आप सही से पढ़ेंगे। 5 रुपये की 8 और 3 और 4 बेटा, तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें बेटा कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा यहाँ लिखो 8 और यहाँ लिखो बेटा 5, पहले लिखो बेटा 4 फिर लिखो बेटा 3। तो बेटा देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 8 तिया बेटा 24। मैं आपको बता दूं ऊपर कॉस्ट प्राइस होती है बेटा इस ट्रिक में और नीचे सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ कितने रुपए आपके बचे बेटा, 4 रुपये आपको फायदा हुआ, 20 रुपये से 4 रुपये आपके बढ़ गए। आगे परसेंटेज निकालने का बेटा वही तरीका, इंटू बेटा 100, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, बेटा 20% का उसको प्रॉफिट होता है। ऐसी ट्रिक आपको कहाँ मिलने वाली है, कौन करा रहा है, समझ रहे हो? मैं तो फ्री कंप्लीट क्लासेस करा रहा हूँ मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था और ये क्वेश्चन आ गया। आपको पता होगी मैंने एक क्वेश्चन परसेंटेज में कराया था और ये देखो प्रॉफिट लॉस में आया है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, नमक की कीमतों में 30% की कमी कर दी जाए, समझ रहे हो? और एक व्यक्ति 200 रुपये में 4 किलो नमक खरीद कर सकता है, तो नमक की घटी कीमत ज्ञात कीजिए किलोग्राम। ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द 30% प्राइस ऑफ द सोल्ट, अ पर्सन कैन बी 4 kg मोर सॉल्ट 200 रुपीज देन फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ सोल्ट। यानी कि जो प्राइस है उसका बेटा वो कितना है, कितना रिड्यूस हुआ। तो बेटा इसकी पहली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी भी इसी में कराऊंगा। बेटा देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था मूल्य गुणा लाभ या हानि, प्रारंभिक मूल्य बेटा है ना, और बेटा दर गुणा 100, प्रारंभिक मूल्य बेटा, प्रारंभिक मूल्य बेटा, मूल्य कितना है इसमें आपका 200 रुपये। लाभ कितना या हानि कितनी हुई 30% की बेटा, दर कितनी है इसकी 4 kg और परसेंटेज बेटा कितनी हुई 0। बेटा इससे ये काट दो, 4 दूनी 2 दूनी 4 बेटा, ये इससे कट गए बेटा 15 हो गए। तो ये कितना निकल के आ गया बेटा मेरे 15, ये आंसर आ गया। ये रही पहली ट्रिक। अब हम दूसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। दूसरी ट्रिक आपको हीरो बना देगी, जरूरत ही नहीं है कि आपको टेंशन लेने की, अरे नहीं सर ये क्वेश्चन मेरे से ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, या मुझे इस क्वेश्चन की टेंशन है, कैसे सॉल्व करूं, क्या करना है मुझे। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन जब आपको टेंशन देने लगे हैं तो उनका समाधान कैसे ढूंढोगे? समाधान तो तभी ढूंढ पाओगे मेरे बच्चों जब आपको उसके तरीके पता हों। और तरीके कहाँ से पता होंगे? देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे कैसे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों। ये बेटा 30 है और दर कितनी है बेटा 4, और यहाँ कितने हैं बेटा आपके आपके 200। अब बेटा ये जो परसेंटेज है ये बेटा इसकी है, 30% इसकी है, 0 से बेटा 0 कट हो गए, ये बेटा 2 हो गए, और ये इससे काट देते हैं भाग। तो बेटा कितने निकल गया है 15। लो बेटा आंसर आ गया। 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा। बेटा ट्रिक बनाओ, उनको समझो, उनको करो, तभी आप किसी चीज पे पकड़ कर पाएंगे, वरना ऐसे पकड़ नहीं होती क्वेश्चंस पे बेटा। अब ये क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं कराने के लिए 25 तरीके से अलग अलग तरीके बताऊं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। एक वस्तु को 863 बेचने पर प्राप्त 255 बेचने पर हानि के समान हुई है, तो क्रय विक्रय। बेटा जब ये तरीके क्वेश्चन आ जाएं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए मेरे बच्चों जहां पर क्रय विक्रय की बात बराबर बता रहा हूं, ये कह रहा हूं, ये कंडीशन है मेरे बच्चों।
तो बेटा इसका फॉर्मूला बताता हूँ, a + b/2। 10 सेकेंड एडिशन तो कर ही लोगे बेटा, 863 + 255 बेटा बटे 2। जोड़ा बेटा, ये 8 हो गए, ये बेटा 8 हो गए, 5 और 11 और 2 10, 10 11 बटे बेटा 2, 2 पंजे 10 और बेटा 2 पंजे 10, 10 और 1, तो आपके हो गए बेटा 559। ये बेटा आपका आंसर हो गया। ये ट्रिक अगर आपने अपना ली और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं बेटा। बस फर्क इतना है कि आपको उस तरीके से समझने होंगे कि हम इनकी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस कभी वो लोग नहीं करा पाते हैं जिनका काम होता है व्यापार करना शिक्षा को। मैं तो आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं इस पर, और इसलिए नहीं कि मुझे इससे कोई लालच है, बल्कि इसलिए कि शिक्षा का एक महत्व होना चाहिए, एक वर्क होना चाहिए उस पर बेटा। आगे इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और करते हैं, ठीक है बेटा। वो ये कहता है कि एक विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 50 रुपए कम, बेटा कम या अधिक वाले क्वेश्चन आ जाए, कम या अधिक वाले क्वेश्चन आ जाए बेटा, प्रारंभिक मूल्य पर बेचता है तो 15% का लाभ होता है। बेटा कम या अधिक पर आ जाए, कम या अधिक पर क्वेश्चन आ जाए बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, कम या अधिक पर आ जाए बेटा, तो क्या करते हैं, ये देखो बेटा, जैसे लाभ और लाभ है बेटा, तो बेटा उनको घटा दिया जाता है, ठीक है बेटा। और अगर हानि बेटा, हानि है, तब भी घटा देंगे बेटा। एक ही कंडीशन में बेटा होती है लाभ और हानि बेटा, अगर आ जाए तो बेटा उन्हें ही जोड़ते हैं। अगर कम या अधिक पे क्वेश्चन आ जाए मेरे बच्चों तो ये तरीका अपना लो। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए एग्जाम में तो मेरे को लौट के आके बता देना। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है बेटा। ये देखो मूल इनटू बेटा 100 प्लस दूसरी प्रतिशत बेटा, सेकंड वाली रेट, सेकंड वाला प्लस माइनस, इनटू बेटा लाभ या हानि की स्थिति में, लाभ या हानि है बेटा तो उसको क्या करते हैं, अंतर जो है बेटा अंतर होता है, ठीक है बेटा। अब ये देखो मैंने कहा मेरा मूल्य 50 रुपये है बेटा और दूसरी परसेंटेज मेरे पास कितनी है बेटा 15 है। कितनी है मेरे बच्चों 15, तो 115 हो गई बेटा। 100 में जोड़ दो 15 कितने हो जाएंगे, 100 में बेटा जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 115 बेटा। अब बेटा एक बात बताओ 10% का ही लाभ है और 10% का ही लाभ है। मैंने क्या कहा बेटा, अगर लाभ लाभ होगा घटेगा और हानि हानि होगी तब भी घटेगी, सिर्फ लाभ और हानि ही जुड़ती है। तो मेरे बच्चों घटा दो 15 में से बेटा 10, तो मेरे बच्चों कितने आ गए आपके 50 गुणा 115 बटे बेटा 5 और 5 एकम 5 ये बेटा 10, तो आपका आंसर निकल के आया मेरे बच्चों 115, 1050 आंसर आपका स्क्रीन पे बेटा। कम या अधिक का क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही सॉल्व करना है। हर हालत में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी 19-20 हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो ये पूछ रहा है कि एक पैकेट 4 बिस्कुट में खरीदकर उसे 10 प्रति बिस्कुट के हिसाब से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब पैकेट ऑफ द 4 बिस्कुट पर रेट एंड द सेलिंग ऑफ द 10 रुपीज पर पैकेट ऑफ द बिस्कुट, व्हाट इज द लॉस ऑफ परसेंटेज। वो ये कह रहा है कि इसकी लॉस जो है परसेंटेज की वो क्या हुई मेरे बच्चों बताओ। वो आपसे बस इतना पूछ रहा है कि इसकी जो परसेंटेज की लॉस है वो बेटा क्या हुई, कैसे हुई, बस और कुछ भी आपसे नहीं पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है, बस थोड़ा सा तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो मेरे बच्चों। देखो जैसे मैंने कहा कि जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं उसका जस्ट अपोजिट करके तैयार रखते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के बड़ा ही आसान होते हैं, बस समझने की बात है। मैंने कहा कि 4 पैकेट के बराबर बेचना चाहता है 10 रुपए से, तो बेटा 10 रुपए को आगे लिखना है मेरे बच्चों और 4 को पीछे लिखना है बेटा। ये देखो ये निकल के आया बेटा माइनस के 6, क्योंकि 10 रुपए से अब वो बेटा 4 रुपए पे आ गया, 4 से 10 रुपए में नहीं गया। क्वेश्चन को समझो, मैंने क्या कहा क्वेश्चन को जब समझोगे बेटा उस पर पकड़ बनाओगे तभी नौकरी ले पाओगे।
उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। समझो मेरी बात के लिए, क्वेश्चन पे पकड़ बनाओ बेटा, निश्चित तौर पे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ये देखो बेटा मेरे बच्चों, माइनस के बेटा 6 बटे बेटा ये 10 को हमेशा नीचे लिखते हैं, ये तो आपको पता होगी, इंटू बेटा 100 बेटा, 0 से 0 काट दो, 6 छिंग बेटा 60 माइनस के 60, ये बेटा आपका आंसर हो गया। और 60 का मतलब आपको पता चल गया कि ये हानि हुई है। मेरे बच्चों मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा स्पष्ट तौर पे, जो हमेशा आपकी सफलता और महानता को प्रदर्शित करेंगी। वो मैंने पहले ही कहा कि मन में ठान लो, कि मन में अगर कुछ ठान लोगे तो निश्चित तौर पे सफल हो जाओगे। किसी की भी बातों से मुक्त होना चाहते हो, अपने आप को सफल करना चाहते हो, तो बेटा अपने मन में ठानो, अपने मन में ये बात डाल लो। मैंने बेटा एक बात बहुत अच्छी बोली और अभी भी बोलता हूँ बेटा, और हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर कुछ भी चाहिए ना तो दिन रात एक कर दो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, किसी से पूछो मत क्या आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है। आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मेरे बच्चों आपकी सिर्फ मेहनत है और कुछ भी नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना बेटा सफल होते जाओगे। दूसरों की बातों में आगे कुछ नहीं रखा है, दूसरे कभी आपको खाना देने नहीं आने वाले। तो बेटा देखो एक लाइन और बोलता हूं मैं, जो अक्सर बोलता हूं, हमेशा बोली है मैंने, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही। बेटा एक लाइन जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही। आग कहीं हो आग लगनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिमालय से गंगा जब निकलती है तो मैदानी क्षेत्रों सबको बेटा ऐसे करके तृप्त करती चली जाती है। याद है ना, मैं कहता हूं कि भागीरथी ने कई वर्षों की तपस्या की तब गंगा पृथ्वी पे आई बेटा। तो बेटा मेहनत करो, अगर गंगा लानी है बेटा तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं आती, तपस्या करनी पड़ती है। और एक बात और बेटा याद रखो, अपने देश से बहुत प्यार करो। देश से जितना ज्यादा प्यार करोगे उतना ज्यादा तरक्की के बारे में सोचोगे। समझ लो मैंने पहली लाइन बोली थी, आखिरी बोलता हूं कि मैं मरूं तो मेरी एक पहचान लिख देना, मेरे माथे पे बेटा हिंदुस्तान लिख देना। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में दोस्तों, प्रॉफिट लॉस की 3rd वीडियो में कल। और अगर हो आप इस चैनल पर नए तो मेरे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते रहो, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मेरे बच्चों मिलते रहे। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।